क्या ब्रो, कितनी देर लगेगी? विश्वनाथ फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, तुम्हें इंटरोगेट करने के लिए आया हूँ। हिंदी बोल रहे? मुंबई से हो क्या? ओ अच्छा, दिल्ली से हो? चंडीगढ़। अरे केंद्र शासित प्रदेश। और वहाँ दारू बहुत सस्ती मिलती है ब्रो। अब ये टॉपिक जरूरी है क्या? सॉरी ब्रो। बेवकूफ, हिंदुस्तानी होकर भी दो हिंदुस्तानी लड़कियों को हैरेस किया। आर यू नॉट अशेम्ड? उसमें से एक मेरी बीवी है सर, और एक मेरी होने वाली बीवी है। तुम्हारी बीवी? हाँ। और तुम्हारी होने वाली बीवी? उन्होंने तुम पर केस क्यों किया? ये बताओ, आखिर ऐसा हुआ क्या? इतिहास के बारे में बताना हो तो ईसा पूर्व या ईस्वी में बताते हैं। एक मर्द के बारे में बताना हो तो शादी से पहले और शादी के बाद बताते हैं। मैरिज सर मेड इन हेवन कहते हैं, लेकिन मेरी मैरिज मेड इन मैरिज ब्यूरो। जानते हो आज हम किसकी शादी करवाने वाले हैं? 2 साल से हमारे ब्यूरो पे भरोसा करने वाले वेंकी और 2 साल से कोई ब्यूरो जिस लड़की की शादी नहीं करवा पाया, उस हारिका की हम लोग शादी करवाने वाले हैं। ऐसी वैसी लड़कियों की भी शादियां हो रही हैं, तो इस लड़की में क्या कमी है सर? वो देखो उधर, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फादर बैंक मैनेजर थे, अब वीआरएस ले लिया है। हाय हाय। कहते हैं सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। कांग्रेस हारिका, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कीप इट अप। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, पहले सैलरी बढ़ाइए, वरना अगले महीने दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी। वेरी कैलकुलेटिव सर। ऐसा क्या? एक बार वहाँ देखो। लक्ष्मी कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तनख्वाह बढ़ाइए, वरना कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वॉशिंग मशीन हटा देते हैं, तुम कपड़े धोना। वैक्यूम क्लीनर हटा दो, तुम झाड़ू लगा देना। जिससे बिजली बच जाएगी तो 100 रुपए बढ़ा दूंगी। रहने दीजिए, जितनी है काफी है। वेरी कन्वीनियंट सर, टिपिकल इंडियन वुमेन साइकोलॉजी। फैमिली और भी टिपिकल है। चलो लाइव देखते हैं। अंदर तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके ही रख दिया था। अंदर संभल के जाना, खतरनाक बुड्डियां हैं। ये क्या भाई, ऐसे डरा रहा जैसे अंदर भूतनी हो। ए बुढ़िया, सारा घर सूना हो गया है, तू एक बार मर क्यों नहीं जाती? रिश्तेदारों के आने से पूरे घर में कल चहल पहल हो जाएगी। मुझे मरने के लिए कह रही है, इसीलिए तेरे पति ने फांसी लगा ली थी। और तेरा पति गंगा में डूब के मरा था। अरे सुबह सुबह ये क्या करने लगी माँ जी आप? मैंने क्या किया? तेरी माँ ही मुझे मरने के लिए कह रही है। माँ, आप लोग कौन? मैरिज ब्यूरो से आया हूँ, लड़की का रिश्ता लेकर। हाँ, ये बैठिए। वाह 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 वाह, लड़के के बारे में जो बोलूं वो कम है। एमएलए का पीए है। तो इसका मतलब तो एमएलए से ज्यादा उसके पीए ने ही कमाया होगा ना? आप क्या सोचते हैं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, शादी के लिए लड़की मान जाएगी ना? उसमें क्या है जी, लड़की के आते ही हम लोग बात कर लेते हैं ना। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लगता है घर में इन्हीं की चलती है। आप लड़की को बुलाइए। I'm on my way। सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके बेटी हारिका, ये मैरिज ब्यूरो के लोग हैं, ये मेरी बेटी है। माँ, आपको कितनी बार समझाया है, वर्किंग डेज में ये सब मत किया करो। शादी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 2 साल वेट किया है ना, वीकेंड पर प्लान करेंगे। डिटेल्स देखनी पड़ेगी। लड़के के बारे में सुनोगी तो डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है? आप पर हुक्म चलाने वाली ननद, मतलब लड़के की बहन है ही नहीं। ससुराल में आपकी ही चलेगी, आपका ही राज होगा। ऐसे घर की बहू बनने के लिए किस्मत होनी चाहिए। माँ, मिठाई का ऑर्डर कर दो। 1 to 2 पार्लर, 2 to 3 पावन है, और 4 बजे सगाई रख लो। 4 दिनों में ही शादी भी हो जाएगी। कभी कभी शादी के फैसले ऐसे चुटकियों में होने चाहिए। इस लड़की को अपना लड़का झेल लेगा क्या? उसे झेलना ही पड़ेगा। हेलो, अरे कुछ नहीं, अपना एमएलए पीए को पिक करने आया है। इतिहास में कहीं देखा है ऐसा? जाकर टीवी चैनल के ऑफिस में बता देना। सर मैं जाकर बिस्किट खा कर आता हूँ। अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था ना? मुझे शुगर है ना सर, हर घंटे में खाना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो? अगले महीने के पैसे मुझे दे देना। तूने कमाल कर दिया वेंकी, एमएलए का नाम लेकर तूने 4 रुपए कम करवा दिए। उनका नाम लेकर टेलर से ब्लाउज और फॉल्स पर भी डिस्काउंट दिलवाऊंगा। बाय बाय। वेंकी सर, आप कब आए? जब तुम औरतों से साड़ी फॉल्स पर डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं तभी आया। लेडीज है ना, फैमिली के 10 वोट, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तुम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो वेंकी, लेकिन ये हमारा एरिया नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एमएलए हूँ वेंकी। बस करो अब। तुमने कहा शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, अभी तैयार होकर आता हूं। जल्दी आओ। सर ऐसे इंसान को क्यों रखा है, निकाल दीजिए। तुम कौन हो? ड्राइवर हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो? तुम्हें तो नहीं निकाला? हाँ सर, पर क्यों नहीं निकाला? बड़े घरों में पीए और ड्राइवर्स को निकाला नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि हमारे कारने में तुम्हें पता होते हैं। जाकर गाड़ी निकालो। अब ये सब रहने दे, मुझसे नहीं हो। एक अच्छा रिश्ता देखा है, शाम को 4 बजे उसे देखने जाना है, लेकिन अकेले मत आना। बातचीत करने के लिए किसी शादीशुदा बेवकूफ को ले आना साथ में। समझ गया। कपड़े बदलने का वक्त मिलेगा ना? सुनिए, साड़ी खराब तो नहीं हुई ना? औरत के पहनने के बाद साड़ी हो या आदमी, खराब तो होना ही है। मैं एमएलए हूँ जी। सर आपके सिवा मेरा है ही कौन सर? आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा, सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड। चलो। ये है लड़का। नमस्ते। पीए के एमएलए। एमएलए होकर आप पीए जी का रिश्ता लेकर आए हैं? आप साधारण पीए नहीं है, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीढ़ी सी दिखाई दे रहा है। लड़के की हाइट, वेट, एज। ये सब नहीं पूछते, क्वाइट। ओके, बात तो बहुत अच्छी करते हो। जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके। गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो दरबार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोबड़े मैं वाला। एमएलए हूँ जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत होगी ना, एडजस्ट होना चाहिए। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है। सिर्फ धमाल नहीं, कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? लड़के वाले हो, बैठ जाओ। बैठ अपनी इज्जत बना कर रखो। 2 ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना? ठीक है। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है ही कौन? मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप ही कुछ पूछिए ना। पूछिए। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे, रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा सर चावल? राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए, तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं। दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। 2 ही बेटियां हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज, वो भी सबके सामने। नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चेंस पूछने हैं तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आखिरी बार हंसते हुए मंगलसूत्र पहना दो बेटा, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ अलग से क्यों सुनाई दिया? मुझे सोलो फोटो चाहिए। आप सब जाओ ना। सुनो फोटोग्राफर, जीजू को हटाकर हम दोनों की लीजिए। ये क्या? आप इसे पसंद नहीं है? मुझे तो पसंद है ना। You're not the range of honey ना? Honey is the best.
और अरे बस बेटा लो ना बस और बस खाओ बस ना। इतना। सब कुछ गर्मा गर्म बनाया है बेटा, सब कुछ फ्रेश है, पेट भर के खाना। हाँ अब थैंक यू। फिल्म देखो वेंकी। तुम देखो ना, मैं तुम्हें देखूंगा। शहर में सुधार लाने के लिए अपने मुख्यमंत्री चुम्बन लेकर हाँ इज्जत क्या कर रही हो? अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के लिए चुम्बन। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसलिए इलेक्शन में भी कल चुम्बन लेकर। वेंकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू तुम उधर जाओ। नई नई शादी के बाद हम जो प्यार दिखाते हैं उससे बीवियां एवरेस्ट पर चढ़कर बैठ जाती हैं। हम तो कैजुअली नीचे ही होते हैं, वो नीचे नहीं आती ना हम ऊपर जाते हैं। इस गैप में ही वो हम पर नए रूल जताने शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉफी कॉफी कॉफी। कैसा है वेंकी? अच्छा है। कितना खराब है। अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो। मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके। कैसा है वेंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितनी रूडली बात करते हो। मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते। मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या। नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें। और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते, इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या। मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक। अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका। 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था। 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। नो प्रॉब्लम। कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। हाँ अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना? तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी तुम बदल गए हो। पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी तुम बदल गए हो। पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तो किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी तुम बदल गए हो। हर बात के लिए तुम। वॉशिंग पाउडर भी जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। कुछ दिन बाद इज्जत में भी बदलाव आते हैं। हारिका फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। खा लो, पेट में जाके तो गर्मी होगा ना। पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश हो? इस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक आसन खोजा, वो था वेंकी आसन। एमिली की कार में घूमना जरूरी है क्या? हमारे घूमने के लिए ही खरीदवाई है। हेलो, नए पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे क्या? हेलो। लगता है शायद आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको कैसे पता? सारा सामान वो खुद जो उठा रही है। शॉपिंग करते वक्त मैंने उठाया था, अभी कार से उतरते वक्त उसने लिया। मुझे देखो, सारा सामान मैं ही ढो रहा हूँ। पत्नी की मेरी तरह सेवा करो। सीखो इनसे, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। अंदर चलो फिर बताती हूँ। नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे उसने कुछ भी बक दिया। कितने बदल गए हो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? उन्हें गुस्सा आ जाता है तो हाथ में जो आता है हम पर फेंकती हैं, और अगर हमने कुछ किया तो अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। मुझे जान से मार डालोगी। अरे ये क्या, तुम तो चाकू और चम्मच फेंक रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ दिखाया। जानते हैं ये रोने का सायरन कहाँ सुनाई देता है? हारिका ने हमें सब कुछ बता मेरी दिया बात भी एक बार सुन लीजिए ना। बच्ची की तो किस्मत फूट गई नहीं, है। सासू माँ, अपनी मेरी- प्यारी सी बच्ची को तेरे हाथ में दिया और मासूम को अपनी मर्जी से नचा रहे हो। एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट आई फील, लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है। वो हमें इरिटेट करें या टॉर्चर करें, प्यार से, अच्छे से, धीरज के साथ। फोन काटो फिर भी करती रहती है। कितनी बार कहा है क्लाइंट के सामने मत फोन किया करो। घर जल गया, पहाड़ टूट गया, बोलो क्या हुआ? अच्छा बोलो, लंच में राइस बनाऊं या चपाती बनाऊं? चपाती। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, राइस ही बनाऊंगी। डिसीजन खुद लेकर मुझे फोन क्यों किया? तुझे जान से मार दूंगा। डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, ओके? सर नो प्रॉब्लम, आप चपाती नहीं, आज चावल ही खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये लो, ये भी खा लो। समझाना चाहिए और गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। फोड़ दूंगा। हाँ शांति शांति। इस कैब के एंट्री के साथ मेरी लाइफ ने एक और टर्न ले लिया। दीदी,
हनी हाय। हेलो हेलो हेलो। ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है ना, अब ये यहीं पे रहेगी। जीजू मेरे रेंज के नहीं है, हनी इज द बेस्ट कहा था तो मेरे घर क्यों आई? दीदी क्या ये जीजू का घर है, आपका नहीं है? हाँ? ये कैसा लुक है? हनी इज द बेस्ट। ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? हाँ? अरे बाप रे। जीजू दीदी को मत बताना, जीजू प्लीज प्लीज दीदी को मत बताना। बेस्ट ना। रुक अभी तुझे बताता हूँ। हारिका क्या हुआ वेंकी, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी बहन आधी रात को फोन पे चुम्मियां दे रही है। क्या? हाँ अचानक किताबें कहाँ से आ गई? इस पे भरोसा मत करो, ये ड्रामा कर रही है। हनी तुम बॉयफ्रेंड को चुम्मियां दे रही थी? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। जीजू को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है दीदी। हनी इज द बेस्ट। बड़ी से ज्यादा तो छोटी डेंजरस है, इससे शादी करने वाले का न जाने क्या होगा। वो बदकिस्मत मैं ही हूँ। हनी मेरी कहानी मैं खुद ही सुनाऊंगा। सुना दे। एक इतिहास बताने जा रहा हूँ, कश्मीर के पहले का, कश्मीर के बाद का। ए भाई ये टॉपिक अब किस लिए? क्या भाई आपको नॉलेज है तो आपने ईसा पूर्व ईसा बाद का सब कुछ बताया, मेरे पास यही नॉलेज है। तो अपन यहाँ से सीधा मुंबई की तरफ चलते हैं। कांता दीदी के बेटे वरुण यादव के नाम से अपने इलाके में सबको ही डरता है। अपना काम है फ्रेंड्स एंजॉय करना, पेट भर के खाना, सुबह देर तक सोना, लाइफ बिंदास थी। ये आंटी और लड़कियां मुझे क्यों घूर रही हैं? लगता है खा जाएंगी। चल अंदर जा। इसने तो मुझे चिट्ठी भी दे दी। क्या माँ सुबह सुबह नाग बाबू को देखकर हंस रही हो? कमाल का प्रोग्राम है, रिपीट देख रही हूँ, मस्त लग रहा है। अच्छा बता, नए रेस्टोरेंट का काम कहाँ तक पहुँचा? अरे वो फूड इंस्पेक्टर बहुत परेशान कर रहा है, एमएलए से लेटर लिखवा दो तो काम हो जाएगा। वैसे पापा किधर है? प्याज काटने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। इसमें मसाला डालकर थोड़ा चटपटा बनाना। वैसे अगर तुम ओ पापा। तो बाजार से कीमा भी मंग। मेरा बेटा आगे बाद में बात करता हूँ। ये क्या, माँ को प्याज काटने के लिए ना कहा और पड़ोसन के मटर छील रहे हैं। चलिए अंदर चलिए। हेलो हनी। वरुण मुझे कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं जिसको बुलाना है बुला लो, तुम जल्दी आओ। हनी मेरी दिल की धड़कन, 1 साल से प्यार करता हूँ, हमेशा हनी इज द बेस्ट कहती रहती है और आज उस टैलेंट को देखने का मौका मिल रहा है। अबे ओ, कौन है जो मेरी हनी के टैलेंट को छेड़ रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे। वरुण! अरे अरे हनी डार्लिंग क्या हुआ? देखो वरुण मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं। अरे हनी डार्लिंग तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। हनी इज द बेस्ट। और बता किसने रोका तुझे? कौन है वो? अरे शॉट के बाद में कहा था ना जिसे लेकर आना है आ जाओ। देखो आ गया मेरा हीरो, चल आजा। क्यों बे, मेरी डार्लिंग के टैलेंट को तू छेड़ क्यों रहा है? ऐसी टैलेंटेड लड़की मिलेगी नहीं तेरे को। पूरे इंडिया में ढूंढेगा तब भी नहीं मिलेगी। फिर आप इसे टैलेंटेड बता रहे हो? बरोबर। इनकी कला देखने से पहले मैं असली कला दिखाता हूँ। अरे शशि कला। पा पा म ग म ग रि ग ग रि स रि रि स नि सा स रि स नि स रि ग रि सा। बैड सिंगिंग वरुण। हाँ? सारे गामों में सा नीचे जाता है, पा ऊपर जाता बस है। करो, हर कोई इंडियन आइडल के जज की तरह जजमेंट देना शुरू कर देता है। जाकर गाओ जरा। सारे गामा से फुटबॉल खेलूंगी। हाँ तुम खेल लो बेटा। मूव मूव मूव। ये सब भाग क्यों रहे हैं यार? अरे ये सब बस नाटक कर रहे हैं दोस्त। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये देख अभी ये सुर को फाड़ के रख देगी। गुरुजन मुझे माफ करना। लगता कोई मंत्र पढ़ रही है। वार्म अप कहते हैं इसे। हाँ। मुंह में क्या है? अरे हॉट वाटर।
गला साफ हो जाता है। समाज वर्गमना सा 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 रे 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 गा 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 गा। तेरे पापा के खटारा स्कूटर की तरह ही लग रही है। भीख मांग रही है, मुर्गी पकड़ रही है। सानी सा सानी सा सानी सा गानी सा गानी सा गानी सा पाना सा पाना सा पाना सा गरे गरे। बे तू खुद को क्यों मार रहा है? इसके बिना अगर उसे सुनूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सामगा सामगा समोसा सामगा सामगा समोसा। समोसा देख लो, संगीत को खाने के समोसे और फल समझ रखा है उसने। सागर मापा सागर मापा सागर मापा गा 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 मा 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 सा 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 रे रे गे गे रे गे रे गे रे गे रे गे रे सा। खामोश। वरुण तुम्हें पसंद नहीं आया? फैंटास्टिक, हाड़ के रख दिया। हनी इज द बेस्ट। अब क्या करें सर? मुझसे क्या पूछ रहे हो? कोई डांस वांस है क्या? अभी भी उम्मीद लगा रखी है आपने? ओके, उस अनहोनी को भी देख ही लेते हैं फिर। बॉयज ये कैसा मूनवॉक है यार? गोली का डांस लग रहा है। टाइगर डांस। यार मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही है। लगता है मुझे भी खुद को बेल्ट मारनी होगी। बेल्ट है ना सर? अब जब वीणा स्टेप वीणा स्टेप। हनी बेटा नहीं 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 प्लीज 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 आ जाओ नीचे आओ आ जाओ। Why you stopped me? मैं अच्छा कर रही थी ना। हाँ बेटा, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। पागल 15 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ए तू रुक ना। पागल की तरह बार बार बोल रहा है। हम नेक्स्ट एनिवर्सरी पर भी तो कुछ कर सकते हैं ना? तुम्हें भी मेरा टैलेंट पसंद नहीं है। I hate you, I don't love you. नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो मैं खुद तुम्हें स्टेज पर भेजूंगा, कौन रोकेगा देखता हूँ। अरे इसे स्टेज पर गाने किसने बोला? वहाँ स्टाफ रूम में एक को दिल का दौरा पड़ गया। प्रिंसिपल साहब पहचाना कि नहीं? ए वरुण, तुम यहाँ कैसे? अरे क्या है सर, एनिवर्सरी है तो इसे स्टेज पर जाना है, जाने दीजिए ना सर। अरे वाह, ऐसे कैसे? ये अगर गाएगी तो सबके सामने हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। भूल गए क्या सर? सरला मैडम को आप जो लेटर लिखते थे, उसकी वजह से उसका पति आपको मारने आया था। अरे ये तो मेरी इज्जत के पीछे ही पड़ गया। एक काम करो, इसे गाने और नाचने दो। सर ये क्या कह के जा रहे हो? अगर इसने गाना शुरू कर दिया तो मैं खुद को फांसी में लटका दूंगा। ए, तू मरेगा ना, तेरी लाश के ऊपर डांस करूंगी। लगता है आज तो मेरी जान लेके ही रहेगी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही मेरा घर है। वरुण, हमें यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट मंथ दिल्ली में नेशनल्स हैं, मैं वहाँ भी गाऊंगी। तुम चलोगे ना? दुनिया में चाहे भूकंप क्यों ना आए, तुम खुश रहोगी बेटा। पागल, खुशी में तुम क्या कहते हो तुम्हें समझ ही नहीं आता। एक बार हनी इज द बेस्ट कहो। बस ये कहना छोड़ दो। हनी इज द बेस्ट। थैंक यू। सी यू, बाय बाय। पकड़ी गई। आजा बताता हूँ तुझे। हाँ दीदी, देखो मैंने कितने कप जीते हैं। ओह माय गॉड, हनी दिखाओ। कप्स के बारे में नहीं, अपनी गलतियों के बारे में बताओ। तुम्हें बाइक पर छोड़ने वाला बॉयफ्रेंड था ना? बॉयफ्रेंड नहीं जीजू, ओला बाइक वाला था। अच्छा, ओला वाले को पैसे देते, हग नहीं देते। इन्हें कैसे पता चला? देखो दीदी, आपने कहा मेरा प्रोग्राम देखने जीजू आएंगे। जानती हो ये नहीं आए, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते। मेरी बात कभी नहीं मानते ना? ऑफिस में कुछ काम था। मेरा वॉशिंग पाउडर तो कभी नहीं हिलाते। सर्फ एक्सेल हमेशा की बकवास है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और तुम बकवास कर रही हो। हाँ, बकवास ही है। अरे हारिका, इसे बॉयफ्रेंड ने ड्रॉप किया है, तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। अरे यार, इम्पोर्टेंट बातें छोड़कर तुम पूंछ पकड़ लेती हो। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? आपसे शादी की ना, दिमाग कैसे होगा? तुम्हारा पूंछ ही पकड़ी। ठीक है जीजू, कब सजा देना? आई एम गोइंग टू स्लीप। टॉपिक को डाइवर्ट करके कब सजाने जा रही है? तेरी तो ये ले। नहीं, ऐसे मत करना। सायरन, फैमिली, फिनिश। मुझे मत मरवाओ। तुम लोग रोओगी तो वो लोग आ जाएंगे। ओ ये लोग आ गए, ये भी आ गए। देखो, अरे मेरी बच्चियों को क्यों खाए जा रहे हो तुम? अरे ये कोई फ्रूट नहीं है, शैतान है। फूल सी बच्ची पर देखो कितने जुल्म करता है। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक 2-4 बच्चे दे चुका होता। 24 घंटे आप मेरे घर में रहोगे तो बच्चे कहाँ से दूंगा मैं? हाँ, बड़े छोटे का लिहाज किए बिना बात कर रहा है। आपको समझाते क्यों नहीं हो जी? हाँ बिल्कुल। आपको डांटूं, मारूं या दया करूं?
हेलो। आ गया। मेरी पत्नी ने जस्ट आइसक्रीम मांगी थी, 4 मीनार से लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे घर में आकर कहना जरूरी है? ऐसे ही पत्नियों की सेवा करनी चाहिए ना। मुझे तो वॉशिंग पाउडर नहीं मिलता, आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी? ओ मेरी बच्ची चुप हो जा। अब खुश हो गया तू? ओ हमेशा आ जाता है कुछ ना कुछ लेकर। तो तुम लेकर क्यों नहीं आते? यू कैरी ऑन। आज के लिए इतना ही काफी है। जीजू नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं माँ। पागल कहेगी, ये जीजा का नहीं अपना घर है। हाँ, अपना ही घर है। ये सब अच्छी बातें सुनाती है लेकिन अपनी गलतियाँ नहीं बताती। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ बेटा? ये कॉलेज जा रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, मेरे घर में रह रही है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? दामाद जी, मेरी बेटी पर शक करना मेरे पूरे खानदान पर शक करने के बराबर है। ये घर पवित्र अग्नि है। इसीलिए मेरा घर जला दिया। ठीक है बेटा, प्रूफ करके दिखाओ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। मैं, मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिरे पड़े रहेंगे। दोबारा कहिए सासू माँ। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिर जाएगी, समझ गए तुम? ये बात याद रखना सासू माँ, कैलेंडर पर डेट नोट कर लो। 2 दिन में प्रूफ कर दूंगा आपकी छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड है। आपकी बड़ी बेटी को कंट्रोल करूंगा, आपकी टोटल फैमिली का यमराज बन जाऊंगा। ये वचन है, वचन है, वचन है। हनी कमिटमेंट हो चुका है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? हाँ, नहीं है। थोड़ा लेफ्ट में दिखा। तुमने खाना खाया कि और नहीं? थोड़ा लेफ्ट। नहीं शादी में ऐसे होता है, उसके बाद बाल झड़ जाते हैं। चल काम कर। कैमरा बैक साइड है सर, वो नजर नहीं आ रहा है। कैमरे से तो बच सकता है लेकिन मेरी आंखों से नहीं। अरे एमएलए साहब से कौन है जी आप? होटल की परमिशन के लिए एमएलए से मिलना है मुझे। पीए की परमिशन है? पीए? जानता भी है ये क्या है? कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर। इसके सामने पीए की क्या औकात? चल निकल। बड़ा आया एमएलए वाला। घर पे बीवी इज्जत नहीं देती और यहाँ पर ये। हेलो रुको, कौन हो? क्या काम है? एमएलए से मिलना है। उनसे मिलना है तो पहले मेरी परमिशन ले। इस वक्त मूड नहीं है। मूड? मजाक कर रहे हो? तेरे साथ मजाक करने के लिए तू मेरा साड़ू भाई है? क्या पता, वक्त ने साथ दिया तो बन जाऊंगा। तू मुझे हाथ लगा रहा है? एक फोन करूंगा ना, हर गली के गुंडे आकर तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, याद रख। जितने लोगों को लेकर आना है आजा। एनी सेंटर, एनी टाइम, सिंगल हैंडेड। वेंकी। ये पीए कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे तू ढंग से समझा दे। देख पीए, एक बात याद रख, कहाँ उठना है कहाँ झुकना है ये सब पता होना चाहिए। तो मैं उठूंगा। झुक। तू झुक। झुक जा। सेंटिमेंट डायलॉग नहीं यार, एक्शन डायलॉग बोलना चाहिए। याद आया तो बोल गया। अरे ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? घर पे बीवी मारती है क्या? बीवी पर क्यों जा रहा है बे? हाँ? मुझसे पंगा मत लेना। ऐसे मुझे हाई बीपी है। मुझे भी बीपी है। अरे वो सब छोड़, इसे लेटर दे। कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर है। कॉर्पोरेटर लेटर माय फुट, ये ले फाड़ दिया। यहाँ मेरा वचन ही शासन है। देख लूंगा तुझे। वरुण कहाँ है? यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है। मैं कराटे में गोल्ड बेल्ट हूँ, जानते हो? लोकेशन शेयर करो, मैं आ रही हूँ। कराटे? कराटे में गोल्ड बेल्ट? रुको 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 रुको, क्या हो रहा है बेंकी? यहाँ पर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हो? लड़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ पैर टूटने चाहिए। मेरा फर्नीचर क्यों तोड़ रहे हो वेंकी? वैसे प्रॉब्लम क्या है वेंकी? मेरी परमिशन के बिना मिलना चाहता था। मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर फाड़ दिया इसने। यादव जी? हाँ, उसकी खुद यहाँ एंट्री बंद है, ऊपर से उसका रिकमेंडेशन लेटर। ऑन ड्यूटी सर। यहाँ इतना झगड़ा हो रहा था, तू कहाँ गया था? फाइल से ना सर, नारियल पानी पीने गया था। तेरे अंदर कौन सी बीमारी नहीं है ये बता। मेरे की नहीं आती सर, लेकिन आने लगेगी। आएगी तो बता देना। ये बीमारी को अवार्ड की तरह क्यों समझता है? मैं एमएलए हूँ ना, कभी कभी प्रजा सेवा करनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम। लोगों बिना मेरी परमिशन के आप इससे मिलेंगे। चलो प्रेस को बुलाओ, अभी इसका सब कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ मैं। मैंने मार्केट में बताया था ना, ये हमारे सारे कारनामे जानता है। करेक्ट सर। ऐसों को काम पर रखोगे तो यही होगा ना। दोबारा क्या बकवास कर रहा है? दोबारा कॉल पकड़ा तूने। अब तक बॉयफ्रेंड से खर्चा करवाने वाली गर्लफ्रेंड को देखा होगा, लेकिन उस पर मुसीबत आने पर मुझ जैसी किसी गुस्सैल टपोरी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा होगा। If I see you, you go to ICU। ये आवाज तो कहीं सुनी सी लगती है। चेहरा दिखाओ तुम्हारा। हाँ? चोर,
ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। आदाब अर्ज़े, मेरा फेस आपको मैं कैसे दिखाऊं? थोड़ा डिस्टेंस जी। वरुण तू आ जाना। आदाब अर्ज़े, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कभी खुशी कभी इस बार एमपी की रिकमेंडेशन के साथ आएंगे। अरे तुम इस तरह से मुझे बाहर क्यों लेकर आई? अरे वो मेरे जीजू हैं। रात में हम दोनों को साथ देकर घर में बवाल मचा दिया। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच में एक ही आदमी? अभी बताता हूँ उसको कि कौन हूँ मैं। नंबर बोल। हाँ। हेलो हेलो कोबरा। कोबरा गाली क्यों दे रहे? अरे कोबरा गाली नहीं है, को ब्रदर, तेरी साली का लवर हूँ मैं। कहाँ है तो? क्यों रे, मुझे पकड़ने का चैलेंज लिया है क्या तूने? मुझे पकड़ने की कोशिश भी करेगा ना तो रेत की तरह फिसल जाएगा तू। अरे पाताल में कूद जाऊंगा मैं, 7 समंदर पार ऐसे उड़ जाऊंगा कि तू मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। उड़कर कहाँ जाएगा? आधा वर्जे दूंगा। दोनों मिलकर मुझे ठुल्लू दिखाओगे? वो नहीं, उनके कंपाउंड में उनके गेट के सामने जोर जोर से चिल्लाएगा तो उन्हें सुनाई नहीं देगा क्या? धमकी देने का इतना ही शौक है तो आतंकवादियों को जाके देना। समुद्र में कूदने जा रहा है और तैरना आता नहीं है, आलतू फालतू बोलता रहता है। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं सर? मैं आफ्टर ऑल साइड हीरो हूँ सर। वो देखिए भागे सर। बाय जीजू। ए कोबरा रुक। अरे चल चल भाग। रुक जा, छोड़ूंगा नहीं। आजा 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 अंदर। चल 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 भाग। हाँ। रुक, रुक, दरवाजा खोल। हाय कोबरा, इस घर में एक कुत्ता है। हाँ? उसके नजर में आने वाले किसी भी इंसान को वो काटे बिना नहीं छोड़ता। वो पीछे देखो। एंजॉय कोबरा। यही रुको यही। अरे हनी, अपने घर क्यों ले आई? दीदी ऑफिस में बिजी, जीजू कुत्ते के साथ बिजी, हम कुछ देर यहाँ बिजी हो जाते हैं। चलो। ये कैसा बिजी है? अरे हाँ, आ रहा हूँ। बेडरूम कहाँ? किस तरह? ऊपर नीचे? कहाँ जाना है? क्या कर रहे हो? अरे तुमने कहा ना बिजी। इतनी जोर से नहीं, धीरे से। कम हग मी, किस मी। पकड़ी गई। तुम्हें पकड़ने के लिए बाहर के सीसीटीवी कैमरा से फोन कनेक्ट किया था। जीजू प्लीज जीजू, दीदी को मत बताना प्लीज जीजू, दीदी को मत बताना। ऐसी चीजों को अनदेखा कर देना चाहिए। ओके हनी, मैं निकलता हूँ। ठीक है ब्रो 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 ब्रो। कैसे जाओगे ब्रो? तुमसे बहुत काम है। कितना परेशान किया ब्रो। मुझे भगाओगे, कुत्ते से कटवाओगे। तुझे इसकी फैमिली से मिलाता हूँ, वो कुत्ते से भी ज्यादा डेंजर है। अरे इतनी जल्दी क्या है? कुछ किया भी नहीं है। इतनी जल्दी कोई फैमिली से थोड़ी मिलता है। हम आपस में सेटल कर लेते ना, चलिए ना। ये क्या ब्रो, मैं कोई वॉचमैन हूँ जो तुम्हारे साथ सेटल कर लूंगा? ये एक फुटेज ही काफी है। तुझसे बदला, इससे दुश्मनी, तुम्हारी माँ दादी का फ्रस्ट्रेशन, सबसे बदला ले लूंगा। वन शॉट ऑल बर्ड्स डाई। हरिका, सासू माँ विथ फैमिली। देखा, तुमने कहा तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड नहीं है। ये देखो देखो, रंगे हाथों पकड़ा है किस करते हुए। हेलो बुढ़ियाज। बुढ़ियाज, तुम्हारा अग्निवंश, आम का अचार, राजमा चावल का था ना तुम्हारी तो। सासू माँ याद है ना, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो पूरी फैमिली मेरे पैरों में गिरेगी। आज से मैं ही हूँ यहाँ का किंग, तुम सब गुलाम हो, सबके सब गुलाम हो। ए हरिका, अब से इस घर में शूज बेड पर होंगे, सॉक्स सोफे पर होंगे, उनकी जहां मर्जी आए वहां होंगे। आज से काम वालों को निकाल दो, काम करेंगी ये तुम्हारी माँ और ये OLX बैच। आज से इस घर में राज मेरा होगा, फैसले मेरे होंगे। हद पार की तो अंजाम पूरा होगा। क्यों बाबा जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना। हाँ। क्या माँ, इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा। तू सही कह रही है, मैं तो इसे सीधा समझती थी, ये तो बहुत खतरनाक है। तो क्या करें? इसे कहते हैं कि ये बात हम पहले से जानते थे। माँ गलत है ना, बोलना पड़ेगा। ये क्या इशारे चल रहे हैं? ए कोबरा, इनकी तो जुबान भी चली गई। तुम इस तरह से उछलना कूदना बंद करो, ये बात तो हम पहले से ही जानते थे। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हम सब तो पहले से ही जानते थे कि मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। हाँ? हे, मेरी गुलामी में जीना न पड़े, इसीलिए अभी अभी ये कहानी बनाई है ना। कहानी क्यों बनाएंगे दामाद जी? लड़के को तुमसे मिलने के लिए ही तो घर पर बुलाया है, इनकी कसम। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हरिका,
मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो मैं हार गया, तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूंगा। लेकिन एक सच बताओ, जब हनी का बॉयफ्रेंड था तो तुमने मुझे चैलेंज क्यों किया? ऐसे ही वेंकी, हम देख रहे थे कि तुम क्या करते हो। हे भगवान, एक पति को पत्नी से जीतने का एक भी मौका नहीं दोगे? इट्स रॉन्ग डूड, टू मच इनजस्टिस गोइंग ऑन। दामाद जी की बातें तो चलती ही रहेंगी। तुम्हारे माता पिता है ना बेटा? हाँ है ना आंटी। ओह है क्या? क्या है? मतलब सगाई करने तो उन्हें आना पड़ेगा ना। क्या बात? वरुण आपको, अरे अंकल, आपको दूसरा। What is this कोबरा? इतनी दिलदार फैमिली को तुम इस तरह से टॉर्चर करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगा, दिल दुखा मेरा। ये ऐसे ही है वरुण, वॉशिंग पाउडर से लेकर अभी। बस कर। हाँ, सब मिल गए हैं ना, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। एंजॉय, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। वेंकी, वेंकी, नहीं सुनना। सुनिए तो, आते वक्त सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्वीट लेकर आइएगा। अंदर जा, तुझे बताती हूँ। जीजू को बता दूंगी कि आपको अभी पता चला है। अरे कूल कोबरा, सोच रहा था घर वालों को मैं कैसे मनाऊंगा। तुमने बहुत हेल्प की। लव यू कोबरा, लव यू। है तो दुश्मन हो तो क्या हुआ, एक मर्द है। अच्छा, तेरे इस प्यारे से चेहरे की स्माइल बहुत क्यूट है, लेकिन शादी के बाद नहीं दिखेगी। मेरी बात मान, ये शादी मत कर। कोबरा, कूल ड्रिंक्स में थोड़ी कूल होनी चाहिए और स्वीट ड्रिंक्स में घी ज्यादा होना चाहिए। मैं अंदर जाकर मुहूर्त निकलवाता हूँ। अंदर आजा। अरे अंदर चला गया, अब इसकी बजेगी। चबा जाएंगे, कुचल देंगे, खा जाएंगे। अब से मेरा फन और उसका फ्रस्ट्रेशन। नमस्ते। आ जाइए। तुम्हारी सगाई तो ठीक है, अपनी साली की सगाई में भी बुला लिया। मैं इस वार्ड का एमएलए हूँ या तुम्हारी फैमिली का एमएलए? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये माँ और ये पापा। मैं इसका दोस्त। लड़का प्यार करता है, ये सुनने के बाद बिना कुछ सोचे समझे आप रिश्ते के लिए मान गए। अरे रे, आप साधारण बेटे की माँ नहीं है जी। ये क्या है? सेम टाइमिंग। नमस्ते आंटी। बड़ी बेटी, बड़े दामाद, एमएलए के पीए हैं। चलिए अंदर चलिए। ब्रो, एक बार फिर से सोच ले, ये शादी मत कर। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बीवी को कैसे कंट्रोल करे मुझे अच्छे से पता। एक सेकंड ले लो। हाँ, दोबारा कहो। बीवी को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। सही कहा ना? एकदम मस्त। सेव कर लेना। अच्छा। अब इसकी बजेगी। सही बोला तू। अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वहाँ जाकर बैठिए ना। बैठिए। छोटे दामाद जी, आप यहाँ आकर बैठिए ना। चल वहाँ बैठो। नए दामाद के आते ही पुराने का भाव कम। तुम सीरियल देखती हो क्या? क्या पापा, यहाँ कौन सा सीरियल दिखा रहे हो? हम यहाँ क्यों आए ये तो याद रखिए। समझाओ इन्हें। वही तो। छोटे दामाद के आते ही इस घर में कल चहल पहल हो गई। 6 महीने के बाद आपकी वजह से कब आने लगेगा। इन नमूनों से हमें क्या लेना देना है? ठीक है आंटी, हनी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अभी उसकी शादी करने का फैसला किया है। इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, अब आपके हाथों में सौंप रहे हैं। कब से मैं अकेली ही बोल रही हूँ, आप तो कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल है। हे भगवान, मैं मेरे ससुर के जैसा हो गया। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग तो बदलता ही है। मैं भी उसी झटके में हूँ। चुपचाप बैठा रहे। माँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। सुनो, तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना? हमारे घर में खाना बहुएं ही बनाती हैं। अरे आंटी, मैं बात करता हूँ। तुम इस वक्त ये सब क्यों पूछ रही हो माँ? मैंने क्या कहा? खाना वाना छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, कुछ और पूछिए ना। सुनो, शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनना, मुझे ये जीन्स वीन्स पसंद नहीं है। अरे बेटा नहीं। अरे मैं आजकल ट्रेंड कैसा है, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्क्रीन प्ले, इनफैक्ट सेम सीन भी। उसकी माँ में अपने आप को देख रहा हूँ और उसमें अपने आप को देख रहा हूँ। कुछ भी हो तो आप बड़ों से बात कर लीजिए। लड़के को क्या देंगे? बादाम हलवा, काजू कतली और बिरयानी भी बनवाई है। मेनू बढ़ा दिया। सर अभी पता चला है कि मुझे अल्सर भी है। बिरयानी की जगह क्या खाऊं? थोड़ा जहर खा ले, पनौती हट जाएगी। चल हट। ओके सर। खाने में नहीं,
दहेज में क्या देंगे? ये तो मैं बताता हूँ मौसी, 2 ही तो बेटियाँ हैं, जो है सभी का है, उसके बाद हमारा है। पर कितना है? जितना है उतना। नहीं बताएंगे ना। लुक्स देना आता है बस। दामाद जी, ये पायल भी तुम्हारी है, मेरे कानों के झुमके भी। अरे बाप रे, पायल और झुमके वहाँ चले गए वेंकी। जाने दो सर, ये कोई पद्म विभूषण थोड़ी ना है, 60 सालों से दिखा रहे हैं, अभी तो आधा ग्राम ही रह गया होगा। सही बोला। वरुण, इतने क्वेश्चंस क्यों? मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तुमने अपनी माँ को बताया नहीं? हनी इज द बेस्ट। गाना गा के बताओ बेटी। यार दोबारा उसका गाना सुना तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं सुन सकता, जा रहा हूँ। अरे छोड़ना। रुकना यार। अरे बेटा तू बोलना उसको गाने के लिए। आप जाकर उस औरत से सीरियल की बात कीजिए। तो मैं जाऊँ क्या? चुपचाप बैठे रहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, गाना मत शुरू करना। उसे गाने दो भाई, मुझे भी तो उसका टैलेंट देखना है। हाँ, मुझे भी गाना पसंद है। नहीं गाओ बेटा। अरे सब कुछ अभी करना है क्या? शादी में संगीत के टाइम करेंगे ना। पंडित जी, ऐसी सिचुएशन में आपका कॉमन डायलॉग क्या होता है? बोलिए ना। मुहूर्त निकल जाएगा, रस्में कर लीजिए। सेम पोजीशन, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। इसकी हालत भी मेरी तरह होगी। सॉरी ब्रो, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। चलिए। अच्छा सुनो माँ और हनी, शादी की शॉपिंग है तो आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से शॉपिंग करो। हाँ ठीक है। देखो सबको मैनेज कर रहा है मेरा यार, वाह 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 दो वाह। दुश्मनों को बार में ले जाकर दोस्त बना सकते हैं, लेकिन साड़ी की दुकान में 2 औरतें। अच्छा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा बेटा। देखो, देखते हैं। किस रेंज में दिखाऊं मैडम? आंटी के लिए है ना, थोड़ा हाई रेंज में दिखाइए। सही है ना? ये देखिए मैडम। अच्छी है। ये कलर देखिए। ये तो बहुत अच्छी है ना? ये ले लेते हैं। नहीं है, दूसरी दिखाओ। ये वाली। ये लेटेस्ट है। ये बहुत अच्छी है। ग्रीन कलर आप पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और दिखाओ, और दिखाओ। ये मुझे पसंद नहीं है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी है सासू माँ। ब्यूटीफुल आंटी। ये लेकिन ये आपके रेंज की नहीं है मैडम, ये तो बहुत ही सस्ती है। रेट में क्या रखा है? इनके कलर को ये साड़ी बहुत सूट करेगी। ये क्या है बेटा? एक तो कम दाम की साड़ी ली, ऊपर से मेरे कलर की बात कर रहे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? माँ पूछो चुप, उनसे। मैं बात करता हूँ। देखा, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे देखो। अच्छा आंटी, माँ की साड़ी का रेट थोड़ा कम लग रहा है। ऐसी साड़ियाँ बार बार थोड़ी ही पहनते हैं, एक बार पहनकर अलमारी में रख देते हैं ना। सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। आंटी, अब हमारे लिए आपको ही चूज करना होगा। पानीपत युद्ध के बारे में सुना है? नहीं सर। अब कांजीवरम युद्ध देखो। अब किस रेंज में साड़ी दिखाऊं मैडम? इन्होंने जिस रेंज में बताई थी उसी रेंज में दिखाओ। हाँ दिखाओ। ये देखिए मैडम। अच्छी है ना? ये कलर बकवास है। ये बहुत अच्छी है। ये पल्लू तो इसका कलर ओल्ड फैशन है। हाँ ये वाली। इस डिजाइन की साड़ी तो हमारे पास है। जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा यही चलेगा। ये साड़ी तो सुपर्ब है। आंटी, बॉर्डर है। अब ऑर्डर हो या बॉर्डर हो, मुझे क्या पता, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अब देखा तूने, दैट इज माय फैमिली। बहू है ना, जाने दो। क्या है ये? मुझे इतनी सस्ती वाली साड़ी और तेरी साली और सास को इतनी महंगी। अगर अब कुछ नहीं बोलेगा तो तेरे सिर पे चढ़ के बैठेगी ये। नहीं बोलेगा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। जा, मैं बात करता हूँ। अभी तो गुस्से में है, देखना ठंडा होकर ही आएगा। हाँ बिल्कुल। व्हाट अ टाइमिंग ससुर जी है। कितनी अच्छी अरे, है। ये क्या दी? दुल्हन तो ठीक है, आप इतनी महंगी साड़ी लेंगे तो थोड़ी चलेगा, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज दिस वरुण? तुम हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड मेरे पास रखते थे। तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग दी है ना, तुम बदल गए। हमें साड़ियों की कमी नहीं है वरुण, ये तो ये इतने प्यार से कह रही थी इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना कभी कभी नहीं पहनी जाती है, ये हमेशा पहनी जाती है ना। साड़ी के लिए इतना चीप, आई कांट। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको जो पसंद है लीजिए। What did I say? मम्मी, शादी में खर्चा हो ही रहा है तो शांत रहना चाहिए। बीबी आ गई ना तो बदल गया है। आप क्या कर रहे हैं जी? सीरियल के गप्पे लड़ा रहे हैं। चलिए। माँ ऊपर आइए ना। ए, मैं नहीं आऊंगी। तेरी सास की इतनी सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जाएगी। तू ऊपर जा, मैं बिल चुका दूंगी। जा तू। गो। वो नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। गलत है ना वरुण? सब सोचेंगे हम तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पतियों को मुट्ठी में रखना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। माँ चलो ना। जा तू। मैं जाऊंगी तो भी उनकी पसंद का ही लेंगे। अरे नहीं, परेशान आइए तो मत सही, कर। एक बार ऊपर तो चलिए माँ। आइए आंटी, हमें 2 सेट्स पसंद आए हैं, आपको जो पसंद है सिलेक्ट कीजिए। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है ना। मैंने कहा था ना, ये अपनी पसंद के लेंगे। अरे अब मैं मामा क्या करूं? मैं जा रही हूँ। ये क्या है? माँ को पसंद है कि वही लेंगे, अब जो कहा था वही कीजिए। चलिए वही पैक कर दीजिए। आप लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हैं? डायमंड सेट भी अच्छा है ना? डायमंड
डायमंड्स पैक कर दीजिए। डायमंड्स अच्छे हैं, प्लैटिनम अच्छा है। वैसे तो हमारे जा रहे ना, तुझे क्या डायमंड्स दिखाएगा? ये ले, बीच में बोलता है। हेलो हाँ, हेलो बोलेगा। कोबरा, तेरा चेहरा दिखा। आया दिखाओ। अरे नहीं। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ये जो है वो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, फ्रस्ट्रेशन। अब तुम्हारी परेशानी क्या है ब्रो? मेरी शादी से पहले लव नहीं था, 6 महीने का टाइम था, पर तुम्हारा ऊपर से बोनस में एक फैमिली। जल्दी तुम्हारी लाइफ से 3 F मिसिंग। फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रीडम। सिर्फ एक ही F बचेगा, फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन। हेलो, क्या बात है? सुबह सुबह आए हैं? मेरी बहन की शादी है, आप जैसे महान लोगों को आना ही होगा। ये लीजिए। क्या सिर्फ कार्ड है, गिफ्ट नहीं है? क्या बात कर रहे हो? गिफ्ट के बिना कैसे आएंगे? ये लीजिए, तुम्हारी दूसरी बीवी और दूसरा बेटा। जब तब हमारे घर आकर मेरी बीवी आइसक्रीम फॉलो करने को कहा था ना, फॉलो कर लिया। इतना फॉलो करोगे ये नहीं सोचा था मैंने। जाओ डैडी को हेलो बोलो। अरे पति के गले नहीं मिलोगी क्या? फैमिली है। ओ सेम ड्रेस कहाँ से खरीदी? ओ सेम शॉप। अब बोलो दीदी, बोलो ना, बोलो इनको। अब शुरू होगा तेरा फ्रस्ट्रेशन। आज मैं होश में नहीं हूँ, दीवानी हो गई हूँ, मस्तानी होके तेरे प्यार में दीवानी हो गई हूँ। टिंग 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 टिंग। वरुण, टिंग 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 टिंग। क्या हुआ? ये अचानक तुझे क्या हो गया? ये मिर्गी काटा है क्या सर? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कोई बड़ा अवार्ड मिल गया हो। आज मेरी शादी चुप कर, बैठ जा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे कप और तुम्हारा संगीत। कौवा क्या जाने अदरक का स्वाद। कौवे का नाम मत लो, कौवा बुरा मान जाएगा। चील का नाम लो, गिद्ध का नाम लो, गीदड़, ये सब सूट होते हैं तुम पर। जब दूल्हा कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नेशनल्स में भी लेके जाएगा, है ना वरुण? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये भी हो गया। इसे क्या हो गया? शादी से पहले ही उसकी बातें मानने लगा। माँ की तो तुझे याद ही नहीं आती ना? तुम बदल गए हो वरुण। वेडिंग कार्ड सिलेक्शन के लिए मुझे नहीं अपनी माँ को लेके गए, तुम बदल गए हो। हाँ, बीवी के आते ही माँ को भूल गया तू। हमेशा उस लड़की के साथ फोन पे बातें करते रहता है। अब मेरा शादी के बाद शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। तू कुछ भी कर ले। तुम बदल गए हो वरुण। मार दे हमें, मार दे। यार ऐसे कैसे पी रहा है तू? जैसे दारू बंद होने वाली हो। बीवी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अबे व्हाट अ परफॉर्मेंस ब्रो। वाह वाह, व्हाट एन एक्सप्रेशन। रिपीट फॉर माय सेक, प्लीज। बीवी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, तुमने कहा बीवी को अच्छे से कंट्रोल करोगे। व्हाट हैपेंड मैन? कोबरा, हाँ बोल ना। तुम्हारी चौड़ी छाती में चूजे की तरह छुपने का मन करता है कोबरा। Hey, what is he saying, man? चूजे की तरह चौड़ी छाती, I don't understand. मतलब बच्चा दिलासा चाहता है आपसे। Oh, you mean consoling? अरे, come man, come bro. And there no? अरे, relax. No. Tell me no, what happened? तुमने उनको 6 महीने कैसे वो झेला? छोड़ो यार। मैं 6 दिन में पागल हो गया यार। तुम महान हो। अरे। मैं कैसा था? लुंगी खोल के झगड़ा करने वाले किसने पुंगी बजा दी? शेर हुआ करता था, मुझे बिल्ली बना दिया। ठीक है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मुझे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मैं। No frustration. Very dangerous. Relax. मेरे पास temporary medicine है। दो। जल्दी दो। यहाँ मार दो। No man. It's not a drug. It's Venki Asan. Okay, all frustrated boys, listen here. All Venki fans, mega fans, सारे fans, get up. Hello audience, आप भी हाँ, उठिए. Come on, do this. Follow me. कैसा लगा कोबरा? बढ़िया है कोबरा। यही है मस्त रिलीफ, यही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? राइस हो, चपाती हो, कुछ भी बना ले। ये नेशनल इशू है क्या? मैं काम करने के बाद शांति से एक पैक पीने पब आया था, जब देखो कॉल करती है। ये क्या काम वाली नहीं आई तो मैं आकर वहाँ पर बर्तन धोऊं क्या? थू है मेरी जिंदगी। लड़कियों का मन नाजुक क्यों होता है? कोबरा, व्हाट इज दिस हाई वोल्टेज फ्रस्ट्रेशन? इसे तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ही इज एल्बर्ट नारायण दास मैन, फेमस साइकियाट्रिस्ट। इस शहर में क्या हो रहा है कोबरा? ब्रो, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। कम ऑन, सिट डाउन। देखो कोबरा, लेडीज के माइंडसेट के बारे में मैंने YouTube पर बहुत स्टडी की है। दिस इज आदमी का ब्रेन। ओके। चेस बोर्ड की तरह होता है, बॉक्सेस में। ओके, इफ सपोज इशू माँ का हो
तो हम माँ के बॉक्स में ही रखते हैं कि माँ ने क्या पूछा, माँ ने क्यों पूछा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बॉक्स में जाएं तो बॉस ने ये कहा वो कहा, इसी बॉक्स में रहता है। ओके, दैट्स ऑल। अगर लेडीज का ब्रेन देखे तो वो भी तो चेस बोर्ड की तरह होगा ना। दैट्स वेयर यू आर मिस्टेकन, क्रेजी ब्रेन। वेट, आई विल टेल यू एग्जैक्टली। इट्स लाइक अ बिग सर्कल। इसके अंदर बॉक्सेस? नो बॉक्सेस नहीं। इट इज ओनली चक्का 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 चक्का। ये तो जाल लग रहा है। जाल की तरह होता है। दैट इज व्हाई इट्स अ वुमन्स ब्रेन। सपोज हम माँ के बारे में बॉक्स में ही बात करते हैं ना, ये लोग माँ से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मुझे कुछ यूज वेंकी आसन। हाँ, कम ऑन। इतना सब होने के बावजूद तुम जिंदा कैसे बचे हो? तुम्हारी मिसाल तो इन मर्दों को देनी चाहिए। हैट्स ऑफ यार। कोबरा, क्या मस्त एनालाइज किया कोबरा। पर आज रात को मेरी शादी है यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे शादी नहीं करनी कोबरा। मैं सिर्फ रिव्यूज लिखता हूँ, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, बॉटम लाइन। लेकिन हमारी प्रॉब्लम के लिए कनिंग ब्रेन चाहिए। हेलो। आप अब तक जिंदा हैं? तुमने तो मरवा ही दिया था। दूध में जहर मिलाया है, जूस में चूहे की दवाई मिलाई है। हम चाहें तो तुम्हें अभी इसी वक्त यही मार सकते हैं। पीते ही दुनिया से गुल हो जाओगे। इसलिए हम दोनों ने एक फैसला किया है कि जहर से नहीं अपने कहर से तुम्हें जीते जी मार देंगे। एक बीवी के साथ हम दोनों, 2 बीवियों के साथ तुम। ओ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इसीलिए 3 दिनों से घर नहीं गया मैं। सिम 1 के 100 कॉल्स, सिम 2 के 200 कॉल्स। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया कि हर पत्नी को पति की जरूरत है। तभी मुझे दूसरा पॉइंट समझ में आया। वो क्या? 3 महीने घर से गायब। अरे अब मेरा क्या होगा? और कहेगी मेरे पति को क्या हुआ होगा? हे भगवान, अब मैं बिना पति के कैसे जीऊंगी? और फिर पत्नियां हमारे पैरों पर गिर जाएंगी। ब्रो, ये आइडिया दमदार लगता है। ये फॉर्मूला हमारे लिए भी काम करेगा। एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो हम हंसेंगे और वो रोएंगी। मजा हमारा, टेंशन उनकी। गोलगप्पे हम खाएंगे, मुंह जलेगा उन लोगों का। हेलो, मेरे ऊपर बैठने से यूरोप नहीं पहुंचोगे, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। दोनों दामाद अब तक नहीं आए हैं, फोन भी स्विच ऑफ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे साथ आओ। ओह, तो तुम्हें मिसगाइड करने वाला गाइड यही है। मेरे लिए भी एक चेयर मंगा दीजिए, बाकी की कहानी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यूरोप आने के बाद फिर क्या हुआ?
फ्रस्ट्रेशन से हम पागल हो गए थे। यूरोप में खूब मस्ती की हमने। सुपर ब्रो, दिस इज व्हाट एंजॉयमेंट इज। सच में ब्रो, लाइफ को क्या एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ब्रो सुनो ना ब्रो, फन मूड में भी फ्रस्ट्रेशन तो है ही। तुम्हारी वाइफ और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दोनों ड्रीम में दिख रहे हैं। अरे मुझे भी वही ड्रीम आ रहा है। अरे मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। पागल कहीं का, हमारी पत्नियां तेरे सपने में क्यों? और नहीं तो क्या, कैसा जलीन इंसान। हेलो, चश्मे उतार कर देखो। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा, बचने का एक आइडिया दो ना। जो भी हाथ लगे उससे मुंह ढक करके भाग जाओ। थैंक यू। मुंह ढकने के लिए यही मिली थी क्या? वरुण क्यों कहाँ जा रहे हो? वरुण कहाँ गायब हो गए थे वेंकी? एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं। तुम्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? फिर वरुण के दोस्त ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। शादी के मंडप से तुम मुझे कैसे छोड़ के आ गए वरुण? इतने दिनों में मेरी एक बार भी याद नहीं आई। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए पहले की तरह खुश रहते हैं। इतने दिन तुमसे दूर रहे, तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चली, पर अब हमारी समझ में आ गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ब्रो मेरा भी सेम कंटेंट है, पर तुमने अच्छे से फ्रेम किया। मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ब्रो। कॉम्प्रोमाइज कहकर यहीं खड़े क्यों हो ब्रो? लेट्स पैच अप विद अ नाइस हग। हरिका आ जाओ। भरोसा कर लिया ना? तुमने भी कर लिया ना? मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही नजारा था। तुम दोनों चीखती हुई पुकारती हुई आओगी और दोनों हमारे पैरों में गिर जाओगी और आंसुओं से पैर धो दोगी और फिर तुम दोनों हमसे कहोगी कि जिंदगी भर तुम्हारे पैरों में रहूंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सपने और सच में फर्क है। ब्रो मेरा विजुअल भी बिल्कुल मैच नहीं हुआ। मैं चाहता था मेरे पैर पे पड़े, वो खींचे मैं खींचूं, वो खींचे मैं खींचूं, फिर वो खींचे, और ऐसे ही पूरा यूरोप घूमे। इंडिया से यूरोप आ गई, अब वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती। नहीं तो क्या? Hey. Very fine. You're right. What a judgment, girls. Okay, bye. ये है हमारी लाइफ। We are having fun. तो हमारे सपने को सच करो, ओके? वेंकी एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कम से कम वो तो सुन लो। भगवान ब्रो, डर लग रहा है। उंगली दिखा रही है। ये क्या है? तुम्हारी दीदी डरा रही है। पर इतना ही नहीं, डर ये तो उंगली दिखा रही है, वो भी कमल हसन की तरह। देखो हमें बहुत परेशान कर रहे हो। भगवान देख रहा है तुम्हें। बर्बाद हो जाओगी तुम लोग। बर्बाद हो जाओगे। वो देख रहा है, हमारा श्राप लगेगा। सोचा था बात बन जाएगी, लेकिन तुम्हें तो झटका दे गई। वो तो श्राप देकर चली गई। बीवियों का श्राप काम नहीं करता। मेरी दोनों बीवियां रोज 100 श्राप देती हैं मुझे। जिस औरत को तुमने धोखा दिया है उसी के हाथों तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं हुआ क्या? लेकिन लेडी भगवान होंगी तो? भगवानों में 80% आदमी ही है, जिसमें से आधों के पास मेरी तरह 2 बीवियां हैं। और इस समय हम तो विदेश में हैं। इंडियन भगवान हमारा क्या बिगाड़ेंगे? ये मत सोचिए कि फॉरेन में भगवान क्या कर सकते हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं। मेरे रूप में आकर तुम्हारी बजा सकते हैं। आप मामूली इंसान नहीं है सर। आपका इंटरव्यू करना सच में हमारा। हेलो, ये इंटरव्यू सिर्फ एक ट्रेलर है। मेरी जिंदगी के बारे में जानना है तो बायोपिक निकालनी होगी। नमो नमः। भगवान के लिए कॉफी पी लूंगा। ये लो मेरा कोड दो। आइए अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। गुड मॉर्निंग छोटू। कॉफी। ये मेरे भैया हैं। हेलो, हमारे 3 आदमी लॉरी के टायर के नीचे मर गए। ये क्या बोल रहा है ये? अरे नहीं भैया, वो लॉरी के टायर के नीचे नहीं आया है, बल्कि टायर उनके ऊपर से निकल गया, इसलिए पिचक गया। बस इतना ही? तो ये इस तरह से क्यों बोल रहा था? अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ले जाओ इन्हें। मेरे भैया। ये क्या किया सर? इतने बड़े हादसे को मक्खन की तरह बता दिया। भैया को ऐसी न्यूज सॉफ्टली बतानी पड़ती है। उनके हार्ट में होल है। हार्ट में होल? होल का मतलब बड़ा होल नहीं भैया, सिर्फ सुई जितना छोटा सा। सिर्फ इतना ही ना? आपकी फैमिली बहुत डिफरेंट है सर। तुमने बिल्कुल सही कहा। गुड मॉर्निंग डैडी। फॉरेन आने के बाद भी इंडियन संस्कार नहीं गए जी। छी, वो उसके लिए नहीं जा रहे हैं। सॉरी सर। अरे उन पर क्यों बेटा? भगवान पे पानी छिड़कते हैं ना डैडी। आप भगवान है ना डैडी? पागलपन है या प्यार? ये है सच्चा प्यार। एंड दिस इज माई फैमिली। कैमरा की तरफ देखो।
अमेरिकन, रशियन, इटालियन। या Oh, I love Italian girls. Hey, who are you? Who are you? I'm her husband. आइसक्रीम बढ़िया है, बहुत टेस्टी। अरे क्या हुआ? वहाँ मैंने किसी और की बीवी को किस कर दिया। के सामने कोई पत्नी को किस करता है क्या? पागल हो क्या? उसका मुंह दूसरी तरफ था। बीवी को किस करने पर इतना गुस्सा? तो भागो, अरे जल्दी भागो। ये सब चलता रहता है यार। अरे बाप रे। ये सब क्या है ब्रो? सब 1960 के गेटअप में क्यों है? आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा? मैं प्रकाश नायडू जी की सिस्टर हूँ। एक प्रोजेक्ट के काम से आई थी यहाँ। मैरिज होने तक रहूंगी। अच्छा, हाँ। हेलो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मस्त हट्टी कट्टी इंडियन छोरी लगती हो। व्हाट? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्रो, ये ऐसा सेटअप और ऐसा गेटअप कोई थीम पार्टी लगती है। पैसे वाले लोग ऐसी ही पार्टीज करते हैं। वेलकम एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। यहाँ कुछ कम दिमाग वाले सोच रहे होंगे कि पैसे ज्यादा होने की वजह से मैं ऐसी पार्टियां रखता हूँ। उसने सुन लिया लगता है। वही तो। ये मूवी आपके लिए कहानी है, हमारे लिए जिंदगी। क्या बोला? हाँ? इस फिल्म में सावित्री और जमुना जी का प्यार देखकर मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों की 2 सगी बहनों से शादी करवाई। 25 सालों से इन दोनों ने हमारे बीच कोई झगड़ा होने नहीं दिया। गुड गुड, दैट्स गुड। और इसी इंस्पिरेशन के साथ अपने दोनों बेटों की खुशी के लिए उनकी शादी 2 बहनों के साथ करवाना चाहता हूँ। क्यों रे, तुम्हें परेशानी तो नहीं? हमारे आउट हाउस से 2 कुत्ते लेके आओ। कुत्ते किस लिए? उन्हीं से शादी कर लेते हैं डैडी। क्या हमने कभी आपकी बात टाली है डैडी? 1 साल पहले ही ऐसी पार्टी रखकर अपने बेटों की शादी करवाई थी ना। अरे किसने बोला? कौन बोला? रुको 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 रुको। यू आर राइट जेंटलमैन। लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि 2 बहनों से शादी करेंगे, बट बड़ी बहन नहीं मानी और छोटी बहन घर छोड़कर भाग गई। इससे मेरी बहन बुरा मान गई और घर छोड़कर चली गई। इस कहानी से आप लोग क्या समझे? यही कि आपकी फैमिली पागल है। फैमिली पागल नहीं है। ये सुन लेता है क्या? फिल्म की कहानी के जीवन का सत्य समझाने वाले समझदार लोग हैं। क्लैप। ओके ओके, अब देर किए बिना बहुओं को इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट्स वेलकम द 2 ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस। शायद 2 बुढ़ी आएंगी, जमुना और सावित्री नाम होगा। ऐसे फेसेस होंगे कि हम देख देख के लोटपोट हो जाएंगे ब्रो। ओ ऐसे। क्या है? देखो। ब्रो। ये पूरी की पूरी फैमिली कहां से आ गई ब्रो? बहुत फ्रस्ट्रेशन। मेरी होने वाली बहू हारिका, इस लड़की को एक दरिंदे ने शादी के 6 महीने बाद ही इस भोली भाली नादान को छोड़कर चला गया। इसकी छोटी बहन हनी देखिए कितनी क्यूट है। इस मासूम को एक बेवकूफ जो 6 फुट का है, क्या फायदा? दिमाग होना चाहिए ना। वो 6 फुट का बेवकूफ उस दरिंदे से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे राक्षस की बात मानकर शादी के मंडप में छोड़कर भाग गया। ब्रो, ये हमारी तरफ इशारे कर रहा है। दूसरी जगह चलते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों अब हमारे घर की बहू बनेगी ताकि उन दरिंदों को अकल आए। ये क्या ब्रो, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं इशारा कर रहे हैं। हमारी बीवियां इसके घर की बहू हैं। चलो। हाँ, देख लेंगे तो हम चुप क्यों बैठेंगे? यही यूरोप में घूम रहे हैं। मेरे पास लाइसेंसी गन है, देखते ही अरे छोटू ढिशकाओं का मतलब दिवाली के वक्त बच्चे लोग पटाखे फोड़ते हैं ना। अच्छा वो क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। 1 हफ्ते में सगाई, 10 दिन में शादी। लेट्स एंजॉय द पार्टी। हेलो हेलो हेलो। क्या है? डार्लिंग, बफे इज रेडी, कम ऑन। या बफेलो लगता है, इसे बफे चाहिए। ये टकला कौन है? माय हस्बैंड। कहाँ तुम, कहाँ वो? टपका दे क्या? हाँ? बोलो तो अभी टपका देता हूँ। हम भी वही सोच रहे थे कि क्या हुआ? लीव मी।
आप यहाँ कैसे? हारिका, ये एंगेजमेंट कैसी, शादी कैसी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर झगड़ा हो भी गया तो हम बैठ कर खत्म कर सकते हैं ना। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम लोग वापस इंडिया चलते हैं। ओहो, ये पहले बता सकते थे ना। अब हम अंकल को क्या जवाब देंगे? दीदी प्लीज दीदी, वरुण बदल गया, उसका चेहरा देखो। मुझे वरुण चाहिए, प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ? मैं अंकल से कुछ कह दूंगी। ओह माय गॉड, गॉड मस्ट बी क्रेजी। अरे क्या हुआ? अरे भरोसा कर लिया ना? तुमने भी भरोसा कर लिया ना? जानते हो मेरा विजुअल क्या था? अपना ईगो साइड में रखकर सिंपैथी वाला फेस बनाकर, हारिका हारिका तुम्हारी बात ही सुनूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे पैर में गिरकर रहूंगा, ऐसे रो रो कर छाती पीटोगे मैंने सोचा था, लेकिन मेरा विजुअल बिल्कुल मैच नहीं करता। दीदी मेरा भी विजुअल बिल्कुल मैच नहीं हुआ। सोचा था ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, मेरे पैर पड़ेगा और जिंदगी भर कुत्ता बना के रखूंगी इसे। क्या तुम? अच्छा, बदला ले रही हो? ज्यादा पैसे वाले लोग मिल गए तो हमें छोड़ रही हो? छोड़ दिया? किसने किसको छोड़ा? पत्नी को तुमने छोड़ा। शादी के मंडप में इसे छोड़कर आने वाला ये था। जानते हो आपके छोड़कर जाने के बाद क्या हुआ? कितने मैसेज, कितने कॉल्स किए, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गुस्सा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, समझ में नहीं आ रहा था किस पर उतारे। ऑफिस में किसी पर उतारते तो वो चुप नहीं बैठते, और इसी चक्कर में मेरा जॉब भी चला गया। मुझ में जो हिम्मत थी वो मेरी बहन में नहीं थी। पागल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अरे क्या है ये सब? हाँ, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। एक काम करो, तुम लोग यूरोप आ जाओ, वहाँ तुम लोगों को अच्छा लगेगा। प्रकाश अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, कई सालों बाद इंडिया आए थे। उन्होंने कहा अगर हमारी मर्जी हो तो उनके बेटों से हमारी शादी करेंगे। उन्हें मना करके तुम यूरोप में हो ये जानकर तुम्हारे पास आए, लेकिन तुमने क्या किया? तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया बहुत बुरा किया। अब ये शादी होके रहेगी। अरे हनी बेटा, शादी कैसे कर सकते हो? हनी इज द बेस्ट, मैं जानता हूँ। मुझे देखो, उसे देखो। वो जैसा भी हो तुम्हारी तरह मंडप छोड़कर नहीं भागेगा। हे, तुम लोग शादी कैसे करते हो हम भी देखते हैं। तो हम भी देखते हैं कैसे रोकोगे। अंकल तुम लोगों को अंकल के बेटों को कुचल के रख देंगे हम दोनों। लोग क्या करेंगे पता देंगे, आने दो उनको। देख लेना। अनजान आदमियों से तुम क्या बातें कर रही हो? अनजान आदमी? ना जाने ये शनि कब हमारा पीछा छोड़ेगा। हाँ, चले आए हाथ हिलाते हुए। देख लेंगे। ऑल द बेस्ट। हनी इज द बेस्ट। वक्त आने पे देख लूंगा बेटा। तुम्हें देखकर दया आ रही है मुझे। इस घर में रहने का कोई आइडिया है? तुम लोग बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? हाँ, बोलो। वो उसकी सिस्टर है, मैंने उसे पटा लिया है। उसने कहा मुझे इस घर में रहने का प्लान बनाएगी। तो हमारा भी प्लान करो प्लीज प्लीज प्लीज। कौन हो तुम लोग? ये कैसा है ब्रो? उसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है, अब उसे देखो। डोंट वरी ब्रो, भगवान है। हमारे साथ ही इतना हुआ है तो जिसकी 2 बीवियां हैं उसके साथ क्या क्या होगा। आपकी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, अपने गांव भाग जाऊंगा मैं। घबराओ मत जान, तुमने क्या कहा था? टपका दे क्या? तुम कहो तो अभी टपका देता हूँ। मैंने मजाक में कहा था आपसे। मैंने तो सीरियसली ले लिया। मैं तो पहले से ही उस टकले से पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। तुम राइट टाइम पर मिल गए मुझे। ये लो, अब ना नुकुर मत करो, जल्दी से उसका काम तमाम कर दो। मेरी दोनों बीवियां विधवा हो जाएंगी। हाय डार्लिंग, ये सुबह सुबह चाकू क्यों पकड़ रखा है आपने? खरबूजा काटने के लिए। मुझे तो लगा मेरा गला काटने के लिए। जोक कर रहा था। आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। तेरी जोक कैसी के तैसी। कम 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 कम। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। अरे रे कम कम। गुड मॉर्निंग बेटी, यही है तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर। छोड़ना मत, फिनिश कर देना। लगता है इस फैमिली को और कोई काम नहीं है क्या? तुम सबको एक सरप्राइज बताने वाला हूँ। मेरी जिंदगी को बदलने के लिए 2 दूत आने वाले हैं। छोटू, यमदूत आ रहे हैं। मैंने यमदूत नहीं कहा भैया, स्क्रिप्ट खुद मत लिखो प्लीज। रिलैक्स प्लीज। अच्छा अच्छा। अब से मेरा जैसा ध्यान रखते हो उनका भी वैसा ही रखना होगा। एक शब्द में कहूँ तो मेरे बेटों के बराबर है वो।
Let's welcome the most important people in my life. मेरी आत्मकथा लिखने के लिए ये दोनों राइटर हैं, चंटी बंटी। हेलो। ईमानदारी से यहाँ अपना काम करना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। किसी के कैरेक्टर को भूल मत जाना फेंकू। आपका कैरेक्टर तो धांसू लिखेंगे ना। हमारी कोशिश सफल हो इसलिए आपकी होने वाली बहुओं से ओम लिखवाइए। What is sentiment? अरे भाई लिखो लिखो ना। यस। हमें सक्सेस मिले ये सोचकर ओम लिखिए। क्या लिखावट है, क्या लकीरें हैं, संस्कार कूट कूट के भरा है। Very good. Join us for the breakfast. Yes. साहब जी, गरम गरम कॉफी हाथ में क्यों लाया है? आप इन्हें तो कहा था कॉफी हाथ में लेके आना, इसलिए मैं लेके आया। अरे अंदर जा। हाँ। सर, जनरली आपको गुस्सा क्यों आता है? What? मतलब कैसे? कुछ भी कर दिखाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा, उस टाइप का गुस्सा। मतलब माँ को संगीत बहुत पसंद है, इसलिए अगर कोई संगीत के ज्ञान के बिना गाए या रागों का मजाक उड़ाए, उस पर मुझे गुस्सा आता है। अच्छा। तब मेरा रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है। Oh shit, how can I forget this, bro? What happened, bro? जब मॉर्निंग जॉग कर रहा था तो ये गर्ल सिंगिंग कर रही थी यार, ये वाली so beautiful voice, mind blowing bro, mind blowing. That voice. हाँ, इसी की मैंने भी मॉर्निंग वॉक करते सुनी थी। उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी है सर। लता मंगेशकर सर। Really? आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी सिंगर है? वो दरअसल इन्होंने किसी और को देखा होगा। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने इस टैलेंट को दबाइए मत। इन्हीं आंखों से देखा था, इन्हीं कानों से सुना था। गाना गाइए ना, चमत्कार हो जाएगा। तो फिर सोच क्या रही हो गाँव ने बेटी? अगर 1-2 दिन की प्रैक्टिस मिल जाती। प्रैक्टिस किस बात की? ये बाथरूम सिंगर थोड़ी ना है। ब्रो, व्हाट इज दैट ब्रो? एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। इस सुरीली कोयल की आवाज तो आपको सुननी चाहिए। सुरीली कोयल, अब तो सुनना ही पड़ेगा। सेटअप तो अच्छा है लेकिन कुछ कमी है। हाँ, क्या कुछ तो है? ब्रो, दिस मैन। यस, आप आइए, आप आगे बैठिए, अच्छा रहेगा। आइए। बेटा, कमजोर दिल वाले को सामने क्यों? संगीत से तो बीमारियां दूर हो जाती है, इनके हार्ट का एक होल बंद नहीं होगा। म्यूजिक थेरेपी में। बिल्कुल, यस। मैंने सुना था संगीत में वो शक्ति है। आप बैठिए भैया, इट विल बी गुड फॉर यू। एम्बुलेंस को बुला लीजिए ना। एम्बुलेंस के आने तक ये रहेंगे नहीं ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हनी इज द बेस्ट। गा मा गा पा 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 मा पा नी पा 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 गा गा मा गा सा 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 नी सा गा सा 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 गा गा सा गा पा पा मा पा सा नी सा गा सा नी सा गा सा गा सा नी सा गा सा गा 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 सा 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 नी सा गा 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 सा नी पा पा मा सा गा सा नी पा नी पा मा गा मा गा। थैंक यू, ये बताने के लिए कि मेरी बहू साक्षात सरस्वती है। ये सब मेरी बायोपिक। थैंक यू। बहुत देख लिया, चल। दरअसल लोग कला सालों में सीखते हैं, लेकिन इसने तुम पर जो गुस्सा था उस वजह से 30 दिन में ही सीख लिया। सिर्फ 30 दिन में? मुझसे इतनी नफरत करती हो तुम? एक्चुअली हमने सोचा था अंकल को बता दें आप लोग कौन हैं, लेकिन ये आप लोग के चेहरे जो पीले पीले हुए हैं वो कैसे देखने को मिलते? You know, come with more ideas, more fun, entertain करो। काली नजर है इनकी, चलो तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। अब यहाँ क्या कर रहे हो? उस कोने में जाकर डांस करो। ब्रो कंट्रोल कंट्रोल ब्रो कंट्रोल। सुनो, मेरी हालत बहुत ही खराब है, मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं गांव चला जाता हूँ। कौन है तू? इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? इनकी वाट लगाने वाला कोई नहीं है क्या? प्रकाश के घर में ये दोनों उसकी आत्मकथा लिखने के लिए घुसे हैं यार। उसकी आत्मकथा पूरी होने तक सिर्फ उसकी आत्मा बचेगी। दिस इज माई पिंकी प्रॉमिस। सॉसर थोड़ा नीचे रख ले यार, तेरी दाढ़ी भीग रही है। फील के लिए लगाई थी, बट इट्स क्वाइट
अनकंफर्टेबल। अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है यार? इनके एक्शन के हिसाब से अपना प्लान होगा। उस प्रकाश नायडू से इतनी नफरत क्यों है? ये डेन किस लिए? मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मेरे साथ शेयर कर ले यार। मैं इस इलाके का अकेला किंग हूँ। ये बदला मेरा है, मेरे अकेले का है। ये बात मेरे साये को भी पता नहीं चल सकती। मेरे साये को भी। लाइट्स ऑफ। लाइट्स क्यों बंद करवाई बे? अरे तूने ही कहा था ना तेरे साये को पता नहीं चलना चाहिए। एंगेजमेंट की तारीख नजदीक आ रही है ब्रो, जल्दी कुछ करो यार। वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। कल जूनियर ने प्लान बनाया तो वो हुआ, अब सीनियर प्लान करेगा तो देखो क्या होता है। क्या ब्रो? ये लीजिए। हारिका, हम भी गोवा जाकर एक बार ऐसे बीच पर। मुझे पता है घर में कैसे रहना है और बाहर कैसे रहना है। दोबारा अगर ऐसे बिकनी चिकनी की बात की ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। पति ने बिकिनी पहनने को कहा तो डिवोर्स की बात कर रही थी। अब इन बेवकूफों से कहेंगे पूछने को तो शादी की तो लग जाएगी। कमन कमन कमन। तुम भाइयों को देखकर तो बहुत हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है? अपने डैडी के हम 2 ही बेटे हैं। इसमें कोई शक नहीं तुम्हारे है। पापा के साथ स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, उसमें तुम्हारे किरदार बहुत ही बहुत क्या लेडीज को हैंडल करने के मामले में तुम दोनों। मुझे भी यही लगा ब्रो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इनके साथ वो आएंगे, बिल्कुल। हमारी होने वाली बीवियां तुम्हारे साथ पूल में नहीं आएंगी। और अगर वो आ गई तो हमें स्ट्रॉन्ग मान लोगे? अरे हम तो क्या, हमारा बाप भी मान जाएगा। हारिका, हाय। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू जॉइन अस फॉर स्विम? स्विमिंग मतलब बिकनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? यह पापा के पास जाके कंप्लेंट करेगी और शादी कैंसिल। बिल्कुल, क्या आइडिया था ब्रो? दैट इज सीनियर आइडिया मैन। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर सीनियर। तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी दिखनी चाहिए यार, और ज्यादा खुशी। ब्रो क्या देखो, अरे क्या हुआ? खुशियाँ उड़ जाएंगी। ब्रो ये ऐसा करेंगी कभी नहीं सोचा था। ये सीनियर आइडिया ने बैंड बजा दी। हमारे साथ पर्सनल पूल में नहीं आ रही थी और यहाँ पूरी दुनिया के सामने आ गई। हनी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? हीट। ओह, हमें ऐसे हॉट देखकर आपकी हीट निकल रही है। Don't touch। हम जानते थे ये तुम्हारा प्लान था, इसलिए शॉट दे दिया। दीदी, डे बाय डे इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। इनका फ्रस्ट्रेशन हमारा फन। दूसरों की अमानत पर नजर डालना अच्छा नहीं होता। ये बात भी तुम्हें सिखानी पड़ेगी क्या? बेशर्मों की तरह घूरना बंद करो। भैंसों की तरह बैठकर नारियल पानी पी रही हो, वहाँ लड़कियाँ बिकिनी पहनकर नहा रही हैं। फॉरेन है, साड़ी पहनकर नहीं नहाएंगी। ज्यादा बोलोगे तो हम भी पहन लेंगे बिकिनी। ब्रो सॉरी गलती हो गई ब्रो। औरतों का मैजिक मेरी वीकनेस है ब्रो। जो भी हो, घर का खाना होता है। तुम तो चुप करो ब्रो। 6 महीने आपने बहुत एंजॉय किया, मैं तो होठ तक गीले नहीं कर पाया। कुछ करो ब्रो, कुछ करो जल्दी। जानता है लड़कियों से बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? एयरटेल, नासा, जियो, पियो, नो, रोमांस। उनके और हमारे बीच का गैप को फिल कर देंगे तो चिपक जाएंगी। कम ऑन, लेट्स हैव सम फन विद द गर्ल्स। कम ऑन, लेट्स गो। ये आंखें खोल कर सोता है क्या? वो आंखें खोल कर ही सोता है। देखो, यहाँ मार दो। चाकू लगते ही खून बाहर आएगा और उस खून से मैं नहाऊंगी। देख क्या रहा है? मार दे उसे।
इससे ज्यादा आपको देखकर मुझे डर लग रहा है मैडम। तो क्या इसे छत पर ले जाकर वहाँ से नीचे गिरा दे? हाँ। दिस इज समवॉट बेटर लगता है जी। ये साड़ी क्यों पहनी है? आधी रात है ना, किसी ने देख लिया तो पहचानेगा नहीं। यस, अब मैं अपनी लव स्टोरी उन राइटर्स को सुनाऊंगा। कौन हो तुम दोनों? आपकी बहुएं हारिका, हनी। हारिका हनी? हनी तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? अंधेरा है ना ससुर जी। अरे रोशनी रोशनी। सब अंधेरे से डरते हैं, तुम रोशनी से क्यों डर रही हो? हमें सुबह अंधेरे से डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। हे भगवान अंधेरा। छी, तुम्हारी तो डर से आवाज ही बदल गई। ठीक है ससुर जी, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस नाइट। आज इतनी बार ट्रिप क्यों हो रही है? रुको, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सर, इस टकले को बेरहमी से छत से नीचे गिराने का प्लान बनाया है इसने सर। ये कैसा पागलपन है? छत से गिरकर कोई मरता है क्या भला? ऊपर टैंक पर हाइट अच्छी है, वहाँ से गिराओ। आधी रात को मजाक करते हैं, जाओ। मजाक? इंसान को मार रही है, ये मजाक लगता है इसे? चल, I'm excited, अब तू जल्दी कर। तेरी एक्साइटमेंट की ऐसी की तैसी। ओ माया हारिका, आज की रात नक्षत्रों के बीच स्वर्ग से सुंदर। लेकिन ब्रो इतना स्ट्रगल क्यों? इमोशन में डायलॉग भी ठीक से बाहर नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, अभी डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्शन ब्रो। अरे मेरी वाली है, कहाँ जा रहे हो ब्रो? सॉरी ब्रो, ये तेरी वाली है। सॉरी। जा मैं यहाँ। अब जा, मैं वहां जाता हूँ। ब्रो छुएंगे तो चिल्लाएंगे नहीं ना? औरत के गले के पास बहुत नाजुक भाग होता है, जुगुला। जुगला? हाँ, जुगुला। उसे थोड़ा सा दबा देगा ना तो तुरंत हमारी हो जाएंगी दोनों। चल करते हैं, दबा देते हैं। जुगुला जुगला जुगुला 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 जुगला। काम कर रहा है ब्रो। जुगुला जुगुला। जुगला दबा दिया और ये हुआ क्या ब्रो? ऐसा होता है क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हनी, हारिका, प्लीज मत बताओ प्लीज। ठीक है, जो पर्दे के पीछे छुप जाओ। जाओ। क्या हुआ बेटा? अंकल। क्या हुआ बेटा? अंदर से चीखने की आवाज आई। हाँ, हमें भी सुनाई दी थी अंकल। मुझे भी सुनाई नहीं दिया अंकल। वहाँ से आवाज आई थी अंकल, वहाँ पर्दे के पीछे। आप चेक कीजिए ना अंकल प्लीज। ये साड़ी इसने तो मरवा दिया। मैं क्या करूं? डैडी, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मेरी बेटियों के पीछे तुम लोग क्यों पड़े हाँ, हो? बिल्कुल। पुलिस को बुलाओ जी, फांसी की सजा दिलवाओ। आप कुछ कीजिए ना अंकल। मैं तो तुम्हें एक अच्छा आइडिया देने के लिए आ रहा था, लेकिन तुम बहुओं के कमरे में पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे? मैंने तभी कहा था पर्दे के पीछे नहीं, बेड के नीचे छुपते हैं, लेकिन ये मानते ही नहीं, हमेशा ऐसा करते हैं। सर, बेड के नीचे छुपते तो इसके लंबे पैर नजर आते ना सर, इसलिए हाँ, पर्दे के पीछे। हमेशा ऐसी बात करता रहता है, पागल है, इसके लिए बेड छोटा पड़ेगा। कंफ्यूज मत करो मुझे। इस वक्त मेरी बहुओं के रूम में पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे, ये बताओ। बताओ 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 बताओ। तू बता ना। आप बताओ ना। तू बता। आप बताओ ना। अरे तू बता ना। ऐसे नहीं, तू बता ना, तू बता पहले, तू बता। चंटी बंटी, ए चंटी बंटी बुला रहे तुमको। तुम्हें बोला। वो तो हम ही है ना। तुम लोग बच्चे नहीं हो, राइटर्स हो, थोड़ा मैच्योर्ड बिहेव करो। यस, सही कहा। छोटू, ये आधी रात को बहू के रूम में क्यों आए? कुछ नहीं भैया, कल जो ओम लिखवाया था ना, वो मिट गया, दोबारा लिखवाने आए थे इसलिए। मैं कुछ और ही समझा था। अब बताओ। ओम लिखवाने गए थे सर। आधी रात को क्यों गए थे? हम राइटर्स है ना सर, आधी रात को मूड आता है। उस मूड के लिए औरत के भेस में लड़कियों क्यों? के रूम में लड़के का जाना अच्छा नहीं लगता ना। मान लेता हूँ गए, लेकिन उस पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे? इनके जागने का इंतजार कर रहे थे। बाहर वेट कर सकते थे ना। बाहर वेट करते तो पता नहीं चलता ना वो जाग रहे कि नहीं। ठीक है, लिखवा लो। 2 मिनट सर। अब कहाँ? बुक लाने। हाँ, बुक सर। ओम लिखवाने के लिए बुक लेकर नहीं आए? क्या सर, जागने के बाद लिखना चाहेंगी तो बुक लाएंगे। हाँ सर। और 10 सवाल करूंगा तो इसी फ्लो में जवाब दोगे? 100% सर। बायोपिक भी इसी फ्लो में होना चाहिए। 200% जाकर लिखो। ओके। आपको बुरा लगा? क्यों? एक छोटा सा ओम लिखवाने आया, आपने इतना बड़ा सीन अब हो गया ना। नहीं, ये सब क्या है सर? छोड़ो, हम लोग क्रिएटर्स हैं, हमारा मेरी बात सुनो, आइडिया कभी भी आ मेरी बात, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे सही वक्त पर आते तो कोऑपरेट करते। प्लीज कोऑपरेट करो। जाओ लिख लो। चलते हैं सर। ठीक है। जाओ, ओम लिखवाने आए थे, जाओ तुम लोग भी जाओ।
जाओ। नहीं जी, नहीं जी, एक बार मेरी बात मान लीजिए प्लीज। अरे इतनी मेहनत करने के बाद गिराना ही है ऐसे। चलो फेंको। एक बार और सोच लीजिए ना प्लीज। चल फेंक। नहीं नहीं, अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिरा दो। प्लीज, गिर जाएगा, गिर जाएगा, नहीं। अरे इस वक्त किसने खुदकुशी की? चलिए देखते हैं ब्रो। अरे ये क्या? ये तो चच्चा है। ये आधी रात को क्या है ये सब? ये भी कोई हंसते हुए पूछता है क्या? मैंने इतनी बार बताने की कोशिश की, तुम लोगों ने सुना ही नहीं। मैंने कहा था ना ब्रो, गॉड इज ग्रेट। बहुत सही अच्छा कहा हुआ, था, अच्छा हुआ, अच्छा। मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से इंडिया चला जाऊंगा। ऐसा नहीं देंगे। तुमने कहा था ना बीवियों के श्राप काम नहीं करते, आप खूब एंजॉय करो। हाँ, हमें फंसाया था ना, अब भुगतो। अरे भगवान, लगता है बीवियों का श्राप काम कर रहा है। वो ये शादी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यार, लेकिन वर्कआउट नहीं हो रहा है। लगता है बुलेट्स जाम हो गए हैं। आई कैन फील इट। उस शादी को रोकना होगा। प्रकाश नायडू को मरना होगा। मेरा बदला। बुलेट्स रिलीज हो गए हैं यार। आई कैन फील इट। तेरा दोस्त हूं यार, बदला क्यों लेना चाहता है ये तो बता। मैं इसे सिर्फ भगवान को ही बताऊंगा, सिर्फ उन्हें। मेरा बदला मेरा साया भी नहीं जानता। ये लाइट क्यों बंद कर दी यार? ये सुंदर है ना? कौन सा अच्छा है? हम क्यों स्ट्रगल करें अंकल? क्रिएटर्स से पूछ लीजिए। यू आर राइट। हे चंटी बंटी, कोई एक सिलेक्ट करो। आप ही कोई सिलेक्ट कर लीजिए सर। तुम्हारी अपनी बहनें होती तो क्या सिलेक्ट नहीं करते? न जाने कब मरेंगी। इतनी सी बात के लिए बहनों तक क्यों जाना सर? वो ब्लू बेटर सर। ब्लू? अरे हम दोनों की सिलेक्शन एक ही है। सुपर्ब, दैट इज सिलेक्टेड। आखिरी अस्त्र ब्रह्मास्त्र। वो क्या है ब्रो? सीधे उनकी फिल्म के कॉन्सेप्ट पर कैसे आते हैं। बताता हूँ। उल्टी सीधी बातें बनाकर बहनों के बीच में आग लगाते हैं। लेकिन ब्रो, हमारी बातें वो मानेंगी? औरतें बुराइयों पर बहुत जल्द विश्वास कर लेती हैं। अच्छा, यस। देखो इसे बराबर अच्छा आंटी, आपकी बहन आपके बारे में बहुत बुरा बोल रही है। हाँ? पूरी जायदाद उनकी है और आप यहाँ बैठकर खाना बना रही हैं। नहीं नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। ऊपर से उनके पति काम नहीं करते, हार्ट में होले कहकर बस खाते मेरी रहते हैं। बहन ऐसा कभी नहीं कह अरे आंटी, सकती। जो सुना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। बहन होकर मेरे ही बारे में बुरा भला कह रही है तू। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, बैठ के खा रही थी, उसका मैं क्या करूं? तेरी तरह पीठ पीछे बुराई करना मुझे नहीं आता। देवर जी, आप हमारा हिस्सा जल्दी से हमें दे दीजिए, हम चुपचाप इंडिया चले जाएंगे। भैया, आप रुकिए भैया। अरे भाई, आप दोनों का प्यार देखकर उन बहनों को। अब कैसी बहन है जी? मेरी बात मानकर ये शादी कैंसिल कर दीजिए। तुम यही चाहते थे ना बेटा? मैं ये दरिंदे हम दोनों में फूट डाल के हमारी फैमिली को अलग करना चाहते थे जी। आप यहाँ किस लिए आए हो? क्या कर रहे हो? रात को औरतों के भेष में लड़कियों के कमरे में घुस गए और अब ये सब। वैसे आत्मकथा कहाँ तक पहुँची? ओम के नीचे श्री राम लिखा है सर। शाम को साईराम लिखकर शुरू कर देंगे। शुभम कब लिखोगे? शुभम अब तक ये नया आइडिया। जिस फैमिली के बारे में लिखने आए हो उस फैमिली को ही अलग कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? बताओ। बताओ बताओ ना। बोलता क्यों नहीं है? सिक्स पैक सलमान खान स्टिल बैचलर, हु इज रिस्पांसिबल इन बॉलीवुड? बाहुबली कलेक्टेड 2000 crores worth 1000 rupees 500 rupees बैंड। विजय मल्ल्या गॉन, व्हाट इज गोइंग ऑन? इसने क्या कहा? फूल फूल होता है, पत्थर पत्थर होता है। फूल पत्थर नहीं होता, पत्थर फूल नहीं होता। फूल फूल ही रहना चाहिए, पत्थर पत्थर ही रहना चाहिए। फूल फूल है, पत्थर पत्थर है, बस। गन लेकर आओ। सर, इसके लिए गन क्यों सर? ये ले 2000, तू जीता। मुझे क्यों फंसा रहे हो ब्रो? मुझे नहीं चाहिए। ये आप रखो। रख ले। हमने क्या शर्त लगाई थी? क्या लगाई थी? तूने कहा था कुछ भी करने पर ये परिवार नहीं टूटेगा, मैंने नहीं और कहा। मैंने कहा था कि टूट अच्छा, जाएगा, याद तो आ। तू ही अरे जीत गया। सही कहा। हाँ, यस, बढ़िया है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। 1000-2000 के लिए मेरे परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। ये शादी होने तक कृपया। सुनिए जी, ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना हम इनकी सगाई थोड़ा जल्दी करवा दें? जी अंकल। सगाई अब कल ही होगी। वो क्या हमारी लेडीज को कंट्रोल करेगा? एक एक की हड्डियां तोड़कर रख दूंगा मैं। हाँ कोबरा,
आज रात मेरा गुस्सा, उसका खून, मेरे अंदर की आग, मेरे अंदर का जोश, रट। आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं ब्रो? नहीं ब्रो, इस फ्रस्ट्रेशन में इमोशनल डायलॉग नहीं आ रहा है। अभी जो इमोशन है उसमें क्रिएशन से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश नायडू बाहर निकाल, आज तू या मैं फैसला हो जाए। आजा। देखिए डैडी उन्हें, देखिए उन्हें, आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मारना है तो इन्हें मारो, नहीं तो पीछे रहो। जाओ जाओ। ये सब क्या है? अब तुम्हें एक भयंकर सच बताने वाले हैं। उसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। छोटू भैया, जमीन नहीं खिसकने वाली, ये फिल्म का सीन बता रहे हैं। हमारी होने वाली बहुओं को धोखा देकर भागे हुए लोग हैं। दारू पीकर अब ये सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? छे छे, कैसे बुजुर्ग हो तुम? वो पीकर प्लान करके बैंक के साथ आकर तुम्हें शॉक देना चाहते थे। एक हार्ट पेशेंट को इतनी आसानी से सब कुछ बता दोगे? इम्पैक्ट कहाँ है? इम्पैक्ट कहाँ है? काफी है या और चाहिए? इट्स मोर देन इनफ। लगता है आप लोग फैमिली मैटर पे बातें कर रहे हैं। मेरा यहाँ क्या काम? मेरी तो उतर चुकी है, तुम लोग भी उतरवा कर आ जाओ। चल जा। रात को लड़कियों ने सब कुछ बता दिया, अब और क्या बचा है? जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो। क्यों आए तुम्हारे साथ? क्योंकि हमें तुमसे प्यार है। हाँ, बहुत प्यार है। प्यार? उस दिन बीच पर तुम्हारे पास रोते हुए आए थे, वहाँ प्यार नहीं था? इस घर में आने के बाद शादी रोकने की शर्त लगाई थी, वहाँ भी प्यार नहीं था। आज भी पीकर आए और अजीब सी बातें कर रहे हो, यहाँ भी प्यार नहीं है। पहले तुम्हें देखकर गुस्सा आता था, चिढ़ होती थी, पर अब हमें नफरत होने लगी है। हम लोगों का दिल जीतने के लिए जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल सही नहीं है वैंकी। इट्स ओवर। हनी, हारिका, हनी बेटा। हनी। ओके, योर इंटरोगेशन इज ओवर। यो ब्रो, हो गया। तो अब तुम्हें हैप्पीली दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात पर जेल भेजेंगे आप? सर, दया आने के बजाय हमको टेररिस्ट समझ रहे हैं। अरे मेरा पासपोर्ट। चुप। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मूव ऑन, मूव ऑन। सर, प्लीज सर। पर सर, यहाँ क्यों लेके आए? शादीशुदा लोगों के लिए घर ही जेल है, बीवी ही जेलर है। वेलकम टू द ग्रैंड प्रिजन। राजी, गेस्ट आ गए हैं, लंच रेडी है? 10 मिनट पहले फोन करके लंच रेडी करने को कहोगे तो हो जाएगा? मैं तो इनसे बात करने में बिजी था, भूल गया। तुम तो फोन करके लंच के लिए पूछ सकती थी ना। भूलने की बीमारी आपको है तो मैं क्या करूं? आवाज ऊंची करके बात कर रही हो तो क्या कर लेंगे? क्या कर लूंगा बताओ? सारी गलती तो मेरी ही है। सॉरी बेबी। ठीक है, 10 मिनट में रेडी करती हूँ, आप लोग बैठिए। Sorry guys for keeping you waiting. After listening all your stories, मुझे एक बात समझ में आ गई। सारी गलती तुम्हारी बीवियों की है। तुम्हारी बीवियों की ही नहीं, दुनिया की सारी बीवियों की गलती है। क्योंकि अब देखो ना, हमारी खुशियों के लिए फ्रेंड्स हैं, एंटरटेनमेंट के लिए IPL, शेयर करने के लिए भाई लोग, दुख में बार, जोक्स करने के लिए कलीग्स लोग हैं। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन उनके दुख में, उनकी खुशियों में साड़ी खरीदने के लिए पड़ोसी की बातचीत, न्यूज हो या न्यूसेंस, शॉक हो या सरप्राइज हो, दे हैव ओनली वन ऑप्शन, पति देव। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ही दे रही है ना, और यही है उनकी गलती। तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके उन्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इट्स अ ग्रेव मिस्टेक, यू नो।
अगर किसी बेवकूफ का फोन आता है तो हाय ब्रो, व्हाट्स हैपनिंग, वहाँ ये किया, यहाँ ये किया कहकर घंटों बात करते रहते हैं। अगर तुम्हारी बीवी का फोन आए तो सॉरी मैं जरा बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगा, फोन रख देते हो। अरे मैंने अरे उन्हें वक्त नहीं देते, उनकी बात नहीं मानते, ऐसे में उन्हें होनी चाहिए फ्रस्ट्रेशन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द हेल यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। शादीशुदा इंसान कहता है शादी के बाद फ्रीडम नहीं मिलती, बैचलर लाइफ ही बेस्ट है। और वही अंधेरा होते ही लुंगी पहनकर हाथ में फूल लपेटकर बेडरूम में घुस जाता है। आई बेट दुनिया में कोई पति पत्नी नहीं होगा जिसका झगड़ा ना हुआ हो, बिकॉज मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वेनस, जिनकी सोच कभी मिल ही नहीं सकती है। मर्द जो हैं वो लॉजिक से सोचते हैं और औरतें इमोशनली सोचती हैं। सपोज आप ऑफिस से 1 घंटा लेट घर लौटते हैं, मेरे लिए पहले क्यों नहीं आए ये उनका इमोशन है। अरे काम में लेट हो गया नहीं आ पाया ये लॉजिक है। कभी भी ये इमोशन एंड लॉजिक मैच हो ही नहीं सकते, इसलिए रोज रोज झगड़ा करते हैं। अरे 1 घंटा लेट हो गया हो ना, चलो 2 घंटे बाहर घूम कर आते हैं। ऐसा कोई पति अपनी पत्नी को नहीं कहता है। डू दे? उन्हें बुखार आ जाए तो गोली खिला देंगे, बुखार कम हो जाएगा, ये हमारा लॉजिक है। प्यार से अगर आप बगल में बैठ जाएंगे ये उनका इमोशन है। जिस दिन से मर्द लोग लॉजिक छोड़कर इमोशनली सोचने लगेंगे ना, तब से शादी में कोई परेशानी नहीं आएगी, इसकी गारंटी देता हूं मैं। औरतों को हैंडल करना बहुत इजी काम है। ऑफिस जाते वक्त प्यार से माथे पर एक किस, दोपहर में खाना खाया या नहीं ये पूछने के लिए एक कॉल, हमारी साड़ी के लिए एक स्माइल और खाने पर एक कॉम्प्लीमेंट। ऑफिस से लौटने के बाद सब कुछ भूलकर हमारे साथ सिर्फ 1 घंटा बिता दो काफी है। बस इतना कर देंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी भी रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो ईमानदारी से सिर्फ 2 बातें कहना ही बहुत है। जब उनकी वजह से हम खुश हो तो आई लव यू, और हमारी वजह से वो दुखी हो तो आई एम सॉरी। तुम्हारी बीवी ने सही कहा है, औरतों का दिल जीतने का तरीका वो नहीं है किसी भी तरह से उनकी शादी रुकवा दो और एक बार प्यार से कोशिश करके देखो। हम तो सारी उम्मीदें खो चुके थे सर, आपने हमारी उम्मीदों को दिशा दे दी। मर्द होने का ईगो साइड में रखकर पति होने की जिम्मेदारी ट्राई करूंगा। ओके, यू आर फ्री फ्रॉम दिस जेल। बिफोर हैविंग लंच, व्हाट इज दैट फ्रस्ट्रेशन आसन? वो क्या था? क्या सर, आप क्यों करोगे आसन? अरे मेरी भी बीवी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा क्या? ओके, ऑल यू हैव टू डू इज ऐसे सर। इसी मैंने पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन किया था, तुम्हारी बहन के बिना शादी कैंसिल हो जाएगी। आप जो भी करें, आई एम रेडी टू फेस इट, आई विल नेवर चेंज माय डिसीजन। टर्न ऑल 3 मेंबर्स, टर्न ऑल 3 मेंबर्स, विंटर इज कमिंग। ये लीजिए एग्रीमेंट जो मेरी माँ को दिया था। मेरी बहन घर छोड़कर भागी नहीं थी जो आप लोगों ने इल्जाम लगाया था। हम शादी करने को तैयार हैं। अब आप क्या कहेंगे? और तो क्या आंसू तुम्हारी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देते हैं। तुम्हारी जिंदगी को शादी कैंसिल होने की खुशी में डायलॉग नहीं आ रहा। रुको, क्या प्रकाश नायडू, उनके आंसू और हमारी जलन की कीमत जानते हो तुम? एक औरत की कीमत तुम क्या जानो दे बाबू। यत्र नारी पतंजलि। कहानी क्लाइमेक्स में क्या आ गई? हर कोई मेरी ही खिंचाई करता चला जा रहा है। हम अपनी प्रॉब्लम खुद देख लेंगे। रुको, देखिए, कुछ लोग कुंडली पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग वास्तु पर। मैं मानता हूँ कि सगी बहनों से शादी करने से परिवार अच्छा चलता है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई ना? तू कौन है मेरे घर आकर पूछने वाला? वी आर किडनैपर्स बॉयज। छोटू छोटू कहाँ गया मेरा? कहाँ चले गए? बॉयज लेकर आओ। ए, तुम अनसुईया के भाई हो ना? फिर तुमने हमें क्यों किडनैप किया? मेरी बहन को घर से निकाल कर इन दोनों की आराम से शादी करवा दोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? ए, तेरी बहन घर आई थी, हमने रियलाइज भी किया बेटों की शादी करने वाले हैं, तो हमें किडनैप क्यों किया? फिर तूने किडनैप क्यों कर लिया बे?
तूने ही तो कहा था कि कुछ भी हो जाए किडनैपिंग मत रोकना। कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। मेरी हारिका को किस बेवकूफ ने किडनैप किया है? कौन है वो? मैंने किया। मैं डॉन। तू खुद को डॉन बोलता है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं कितनी टेंशन में था। इतने साल कहाँ थे? अबे और कोई बचा है क्या? आके वो भी अपना हाथ साफ कर ले। मुश्किल से शादी रुकी है, चलो अब चलते हैं। हाँ नहीं चलो। शादी रुक गई है तो क्या तुम्हारे साथ चलेंगे? मरते दम तक नहीं जाएंगे। अबे ये कैसा ट्विस्ट है? सुनो 5 मिनट तो हमारी बात सुन लो प्लीज। हम तो नहीं सुनेंगे। ओके गाइस बाय। हेलो प्रकाश नायडू, हमारी थोड़ी मदद कीजिए ना। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो माता रानी, काली माँ, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, कोई तो सुनो। अगर आप सच में है वहाँ तो आज ये ब्रिज कोई पार नहीं कर पाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा। देवी माँ ने तो इसकी सुन ली। माँ ने तो सुन ली। ऐसा श्राप क्यों दिया? कौशल, ब्रिज इज इन वीक कंडीशन, व्हीकल्स नहीं आ सकते। ये बोर्ड ब्रिज के आगे होना चाहिए था, यहाँ क्यों लगाया? तुझे इस ब्रिज के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं मिली? मैं तो किंग ऑफ नॉर्थ हूँ, ये तो साउथ है, मुझे क्या पता। पीछे जाओ, पीछे जाओ। मुझे बचा लो प्लीज। आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं? जाए तो जाए। बीच में फंस गए। इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। क्या करें? फंस गए यार, फंस गए यार। ब्रो पीछे नहीं जा सकते, आगे जाना होगा। आगे कैसे जाओगे? वहाँ पे टूटा है। इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम में से किसी को नीचे गिरना होगा। ये तैयार है? नहीं सर, मैं तो हाथ जोड़ने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। थोड़ी तो इज्जत रखिए ना, किंग ऑफ द नॉर्थ हूँ। अगर किसी को गिराना है तो इसे गिरा दीजिए ना। रॉबर्ट, I love you, Johnson! रॉबर्ट आई लव यू टू। तेरी बीवी को मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। ओके सर। हमारी शादी फिर से होने वाली है, तुम खुश हो ना? मम्मी पापा उस रस्सी को पकड़ लीजिए, जल्दी कीजिए। अब भी तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए? ये पूरा ब्रिज हमारे कब्जे में है, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा। पहले हमारी बात मानो और हमको माफ कर दो। अगर तुम लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया ना तो ये पूरा ब्रिज टूट जाएगा। शाबाश, करेक्ट डिसीजन। जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, नहीं तो मैं इस डैन के साथ डूबने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। ब्रो हमारे साथ ये सब नीचे जाएंगे और इनकी आत्मा ऐसे ऊपर जाएगी। अरे ब्रो गूज़बम्प्स आ रहे हैं, गूज़बम्प्स। मेरे रोंगटे स्टैंडिंग। लेट्स ब्रेक द ब्रिज। रुको, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। अरे इसको धक्का दे दे। अरे तुम लोग बस करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पागल है क्या? अरे बंद करो, तो पुल टूट जाएगा। बस करो, मैं बात करता हूँ। अरे बेटा, माता पिता है, मैं मामू हूँ, एक बार इनकी बात सुन लो। हाँ बोलो। पहले हमारी तरफ देखो, इमोशन पता चलेगा ना। आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। ब्रिज जल्दी ही गिरने वाला है, आंखों में आंखें डालने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ब्रो। शुरू। अरे क्या कर रहे हो? छोटू इन्हें बोल। अरे क्या कर रहे हो? देखो रुक जाओ। अरे रुक जाओ। देखो बेटा, ये दोनों 90-90 मार के आए हैं। स्मॉल पैक की तरह तुम बात कर लो। मामा, दादा, दादी सब लोग तो यहीं पर है। हारिका एक बार मेरी बात। नहीं बेटा मेरी बात। तुम रुको ब्रो। नहीं तुम रुको ब्रो। अरे एक बार मुझे कहने दो ना। दोनों एक करके बात करो ना। अरे वो बात कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता। बात कर सकते हैं। अरे जल्दी से कोई डिसीजन लो तुम ना। रुको, वो लोग बात कर रहे हैं ना। अरे चुप हो जाओ। एक हार्ट पेशेंट तुम्हारे बीच मौजूद है, इतना कॉमन सेंस नहीं तुम लोगों के अंदर? कब क्या बात करनी है, कब चुप रहना है, इतना भी नहीं पता तुम लोगों को? कब से सब चिल्लाए जा रहे हो? अब अगर किसी ने गले से आवाज भी निकाली तो मार दूंगा उसे मैं। भैया आपके हार्ट में होल है। हार्ट में क्या होल? और है भी तो क्या हो जाएगा? पहले इन्हें बात करने दो, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान से सर। सब बैठ जाओ। सर थोड़ा पानी मिलेगा क्या? नीचे भरा पड़ा है, जितना चाहे पी ले। सर मैं डॉन हूँ। मैं बीवी को कंट्रोल में रखना चाहता था। कंट्रोल करने के लिए तुम कोई मशीन नहीं हो, मेरा हिस्सा हो।
अरे बचपन में डर के मारे स्कूल जाना बंद कर दिया, माँ बाप ने मारा और भेजा। शादी से डर गया था मैं तो भाग गया। तो तुम मुझे मार सकती हो, फिर शादी कर लेना। तुम्हारे बिना फन, तुम्हारे साथ फ्रस्ट्रेशन होता है हारिका, लेकिन ये जान लिया कि इन दोनों के साथ ही लाइफ कंप्लीट होती है। घर से आकर गलती कर दी मैंने, और ये गलती जाने बिना तुमसे जीतने की सोचकर और गलती कर दी। अभी पता चला है मुझे कि तुमसे जीतना नहीं है, तुम्हें जिताना है। तुम्हारी सलाह की इज्जत करूंगा, गुस्से को सहन करूंगा, तुम्हारी पसंद से प्यार करूंगा। अरे भैया, अब ईगो किस बात का? अरे जिंदगी भर तुम्हारा एक पालतू कुत्ता बन के रहूंगा मैं। कोई भी रिलेशन निभाने के लिए दिल पर हाथ रखकर 2 बातें कहना काफी है। जब तुम्हारी वजह से मैं खुश हूं तो आई लव यू, जब मेरी वजह से तुम दुखी हो तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हारिका, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, ये सिर्फ शब्दों में कहा है। अगर अब भी यकीन नहीं है तो साबित कर सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे दूर हटो, दूर हटो। अरे पागल हो गए हो क्या? वेंकी! मारना चाहते हो मुझे? बीवी एक बड़ा सरदर्द है। ये बात कहकर सब लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया करते थे ना, लेकिन कोई भी बीवी अपने पति का कभी भी मजाक नहीं उड़ाती, दिल से उसकी इज्जत करती है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ वरुण? तुम्हें लगता है ये शादी तुमने रुकवाई है? अनसुया हमारे कहने पर ही तुम्हारे पास आई थी। वेंकी, अगर तुम कूद जाओगे तो कौन हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएगा? अगर तुम कूद गए तो मुझे नेशनल्स कौन लेके जाएगा? ये मनो, मान गए। तुम लोग ग्रेट हो। मान गए। पागल हो गए हो क्या? मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा। थोड़ा सोच समझ के कूदो ना। खुशियाँ मनाना है तो इस तरफ नहीं, उस तरफ जाके मनाओ। चलो आ जाओ, सब ध्यान से आ जाओ। आराम से, आराम से। कम ऑन। हारिका माय लव, आ जाओ हनी। अरे मुझे जाना है। अरे जो करना है जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसीबत में कोई दिमाग से काम नहीं लेता। हम सब यहाँ से एक एक करके भी तो जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अब पहले जाके दिखाओ ना। तुम लोग आनंद ले रहे हो और यहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन के लिए मेरे पास एक आसन है, वेंकी आसन। रेस्क्यू टीम के आने तक ये आसन करते रहिए। बाय। लेट्स हैव सम फन। अच्छा, तूने मेरी सिचुएशन देखी? फुटले निकल। जो रिलैक्स और हैप्पी है उनकी चुम्मी ले, मैं नहीं हूँ। गेट लॉस्ट। एक झटके में सेट कर दिया। बहुत अच्छी है दीदी। और सुनाओ, कैसी हो? वो देखो। अरे बाप रे, ये लड़की यहाँ कैसे? ये लड़की हमारी फेसबुक फ्रेंड है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने ये मर्डर प्लान किया था। हेलो, फेसबुक से संभल कर रहना। फाइनली बीवियों को कैसे संभालना इन्हें समझ आ गया। नहीं, त्योहार के वक्त नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि व्हाटएवर इट इज, हमें यही टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही सही है। क्या हुआ? नहीं, भूल जाओ। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलिए ना। वो संक्रांति है ना, तो दोस्त हमें बुला रहे थे, अरे तो नहीं जाना। हमने तो मना कर मैंने दिया। कहा त्योहार है, हम तो घर पे रहेंगे बीवियों के हाँ, साथ ही। त्योहार के वक्त बाहर दोस्तों वही के तो। साथ क्या जाना, घर में फैमिली रहना के चाहिए ना साथ। बीवियों के साथ। आप जाइए ना। एंजॉय कीजिए। आर यू श्योर? आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, यही काफी है। हनी पक्का ना? पक्का जा सकते हाँ। हो। बाय। चलो ब्रो, चलो। हेलो ब्रो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? त्योहार के बाद क्या चाहिए तुझे? तुझे पता है ना, मैं कलेक्शन के लिए जा रहा हूँ। तुझे कुछ पता नहीं है, समझी? नहीं समझी? तू नहीं समझी? तेरे को समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तेरे। क्यों चिल्ला रहा है? बीवी होती तो आपको समझ आता फ्रस्ट्रेशन कैसा होता है। फ्रस्ट्रेशन? बीवी का फ्रस्ट्रेशन? मैं बता रहा है। देखो भाई, बीवी को संभालने का एक टेक्निक होता है। वो क्या है सर? हाँ, मैं बताता हूँ। सुबह से लेके शाम तक बीवी जो भी कहे, जो भी पूछे, जो भी करे, सिर्फ एक ही बात बोलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कहकर हाँ, सिर हिलाते हुए रहना चाहिए। लाइफ खुशहाल रहेगी। मैं कह रहा हूँ ना, यही सच है। हेलो सिस्टर्स, गो लुक आफ्टर योर हस्बैंड्स। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।